पापा मम्मी, मेरे नए लिमिटेड बैग देखो, क्या सुंदर है। ये कौन है? कैसे किसी भिखारी को हमारे घर में आने दिया? गंदा हो गया है, जल्दी से उसे बाहर करो। मेरे पर्शियन कार्पेट को गंदा न करो। रिया, बकवास मत करो। यह तुम्हारा बड़ा भाई समीर है, वह वापस आ गया है। क्या भाई? यह वही है पापा। आप बूढ़े हो गए हो क्या? इस जैसा आदमी कैसे हो सकता है हमारे राजेश परिवार का? यह तो बिल्कुल एक पहाड़ी देहाती लगता है। रिया, अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर रही हो? कोई इज्जत नहीं है। राजेश, देखो, रिया भी कह रही है। अचानक घर में कोई आ जाए तो बच्चे कैसे मानेंगे? बाहर वाले हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? DNA टेस्ट करवाओ ताकि सबके मुंह बंद हो जाए, सब कुछ सही तरीके से हो। बस करो। समीर का अब वापस आना यह पक्की सच्चाई है। आज से वह घर पर ही रहेगा। और एक बात, कल से मेरे साथ ऑफिस आकर काम सीखना शुरू करो। ऑफिस? राजेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? समीर अभी आया है, कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता, सीधे ऑफिस ले जाओगे? लोग हंसेंगे नहीं? नहीं जानता तो सीखेगा ना। मेरा बेटा है, उसे क्या नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, सीखेगा, जरूर सीखेगा। लेकिन यह सीखना एक प्रक्रिया है। ऊंची उड़ान नहीं भरनी चाहिए, नीचे से शुरू करो तभी लोग मानेंगे, है ना आदित्य? मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। भाई साहब अभी आए हैं, सचमुच ग्राउंड लेवल से शुरू करना चाहिए। अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, हमारी कंपनी को अच्छे से समझेंगे कि कैसे चलती है। अच्छा ठीक है, अब से तुम्हारे भाई साहब का काम तुम्हारे जिम्मे है, ठीक है ना? चिंता मत करो पापा, मैं जरूर उनकी अच्छी देखभाल करूंगा। समीर, मेहनत से काम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो। छाया स्वामी, आखिरकार आपके वापस आने की खबर मिली। मैंने अपना काम पूरा किया है। वैश्विक पूंजी आपके निर्देशों के अनुसार स्थानीय स्तर पर जम गया है। हमारा आकार इस क्षेत्र में सबसे बड़ा है। आकार इस क्षेत्र में इस आकार की ज़रा 1000 करोड़ का फंड पूल तैयार है। बस छाया स्वामी के आने का इंतजार है, तब अगले चरण की योजना शुरू करेंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया है श्वेता। आप कब समूह में आएंगे? कई प्रोजेक्ट हैं जिन्हें आपकी स्वीकृति चाहिए। जल्दी नहीं, कल से मैं राजेश समूह में कुछ समय तक काम करूंगा। पापा को समूह को स्थिर करने में मदद करूंगा। तुम अभी कुछ न करो, मेरे संदेश का इंतजार करो। ठीक है, हमेशा तैयार, छाया स्वामी। आदित्य जी, मैं मैनेजर हूं, आपने मुझे बुलाया? आदित्य जी, आप में राजेश जी की छवि दिख रही है। श्री शर्मा, आपका काम अच्छा चल रहा है। आदित्य जी, मैंने सुना है आज घर में एक महत्वपूर्ण मेहमान आया है। क्या महत्वपूर्ण मेहमान? एक आदमी कहां से आया है? यह गमवार कुछ बातें सुनकर पता नहीं कहां से पता की पुरानी कहानियां हिम्मत कर रहा है मेरे 30 साल से गायब भाई का रूप लेने की। बहुत बुरा लगता है। मैं समझ गया, इस तरह के ऊंचे लोगों से जुड़ने वाले झूठे, हमें उसे सख्त सबक सिखाना चाहिए। कल उसे छुपकर आपके डिपार्टमेंट में जाना है, जिंदगी का अनुभव लेने। मैं पापा से बात कर चुका हूं, उसे अच्छी तरह देखभाल करने के लिए। मैं समझ गया। आदित्य जी, आप चिंता न करें, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कुछ नहीं है इस तरह की देखभाल के काम। बहुत हैं गंदे और मेहनत के काम जिनमें गलती का ठीकरा फोड़ना आसान है, जितने चाहे उतने हैं गंदे और मेहनत के काम। आप चिंता न करें, मैं इस नए आदमी को अच्छी तरह अनुभव कराऊंगा हमारे राजेश समूह का कॉर्पोरेट कल्चर। आप समझदार हैं, अच्छा काम करेंगे। अगले क्वार्टर का डिपार्टमेंट बजट मैं आपको 20% अधिक दे दूंगा। आदित्य जी, बहुत शुक्रिया। मैं उसे अच्छी तरह देखभाल करूंगा, उसे यादगार अनुभव देने। जाओ। राजेश समूह का वेयर हाउस। हेलो, अरे वो कौन है? क्या चाहिए? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ,
यह राजेश समूह है, तुम्हारा कोई गांव का खलिहान नहीं, तुम शांति से रहो। सुनो, देहाती कंपनी में तुम किसी से नहीं कहोगे कि तुम मेरा बड़ा भाई हो। मैं रिया इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकती, समझे? ओह, बात खत्म? तुम्हारा यह क्या रवैया है? मैं तुमसे कहती हूँ, अगर मैंने सुना छोटी सी भी अफवाह तो तुरंत बाहर निकाल दूंगी। हटो हटो। नमस्ते। नमस्ते, माफ कीजिए। लो आ गया वो मशहूर रिश्तेदार। सुना है राजेश परिवार का दूर का रिश्तेदार है। इतने फटे पुराने कपड़े, शायद शहर में मदद मांगने आया है। नया आया है? नाम क्या था फिर? समीर। हाँ, समीर। सुना है कल ही ज्वाइन किया है। आदित्य जी ने खास तौर पर कहा था कि खास ध्यान रखना है, लेकिन हमारे वेयरहाउस विभाग में आलसी लोग नहीं चलते। जब आदित्य जी ने तुम्हें यहां रखा है तो यह तुम्हारी क्षमता का सबूत है। मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है, बस तुम्हारे लिए। संजय समूह जानते हैं, उनका एक गोदाम आउटसोर्सिंग की परियोजना है, आधे साल से लटका है। तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाकर इसे पूरा करो। तो जुटी याचो क्या है? मांग 2 दिनों में मुझे देखना चाहिए। आकाश जी के हस्ताक्षरित अनुबंध पूरा नहीं करोगे तो तुम गोदाम में माल उठाने जाओगे। पता दे दो। यहां लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आकाश जी का गुस्सा बहुत खराब है। वह बहुत नफरत करता है। गरीबों की शक्ल देखने से तुम्हारी यह हालत। अपनी मदद करो। ठीक है। आकाश वह दुष्ट, पिछली बार गए उसने गोल्फ क्लब से भगा दिया। राजा जी और भी वाइन से भिगो दी गई। कहा कि देखने में बहुत बुरा लगता है। छाया स्वामी, आकाश के बारे में जानकारी मिल गई है। हाँ, संक्षेप। संजय परिवार का बड़ा बेटा 28 साल का है। क्लासिक फिजूल खर्च लड़का। उसकी आदतें हैं रेसिंग, जुआ और महिलाओं के साथ खेलना। जानकारी के मुताबिक ब्लैक मार्केट में उसने खरीदा है कम से कम 4 बार माया और ऐसी दवाएं, आमतौर पर कुछ असहमत महिलाओं के लिए इस्तेमाल होती हैं। कोई टारगेट है? कोई खास टारगेट नहीं, लेकिन पिछले 2 महीनों में उसने बार बार अलग अलग घरानों की बेटियों के साथ ज्यादा घुल मिल गया है, जिनमें रिया जी भी हैं। उसने हाल ही में रिया के साथ ज्यादा घुल मिल गया है। सोशल सर्कल में यह आम है। रिया जी संजय समूह पर और राजेश समूह के सहयोग प्रोजेक्ट ज्यादा ध्यान देती हैं। छाया स्वामी, क्या मुझे आपके साथ ऊपर जाना चाहिए? नहीं, तुम पहले वापस जाओ। संजय समूह का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करने के लिए तैयार रहो। जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। काम? समीर, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? यह संजय समूह है। यह तुम जैसे देहाती के आने की जगह है क्या? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह शर्मिंदा मत करो। अगर तुम्हारी वजह से आकाश भाई को पता चला कि मैं तुम जैसे लोगों को जानती हूँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे पीछे मत आना। यह सामान बिल्कुल जबरदस्त है। नया आया है, माया। एक गोली लेते ही कोई भी सती सावित्री छोटी जंगली बिल्ली बन जाएगी। वह रिया नाम की लड़की मेरे सामने संत बनने की कोशिश करती है। मैं हाथ पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो वह इतना हंगामा करती है। इस बार मैं उसका नकाब उतारना ही होगा। आकाश भाई, तुम्हारे यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ढीला है। कैसे भी आवारा कुत्ता बिल्ली अंदर आ सकता है।
यह क्या हुआ? किसने हमारी रिया जी को नाराज किया? आओ, थोड़ा पानी पी लो। आकाश भाई देखो न तुम्हारे संजय समूह का और राजेश समूह का कॉन्ट्रैक्ट देखो न। रिया, हम पहले तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? सिक्योरिटी कहाँ है? पानी में कुछ है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? रवि, लोगों को बुलाओ। सिक्योरिटी, जल्दी आओ। समीर, तुम पागल हो गए हो? आकाश भाई हमारे सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर हैं। तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम क्या करने वाले हो? मेथाम्फेटामाइन व्युत्पन्न मिश्रित मतिभ्रमक बाजार में इसे माया कहते हैं। इसे पानी में मिलाने के बाद जल्द ही तुम्हें मतिभ्रम होने लगेंगे। बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। तुम आजमाना चाहोगे? बकवास। मैं आकाश हूँ, मेरे पास कौन सी औरत नहीं है? मैं ऐसे निचले दर्जे के हथकंडे इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल सही, आकाश भाई सही कह रहे हैं। तुम्हें तो बस जलन हो रही है। आकाश भाई, आज की बात हमारे कंपनी के कर्मचारी की गलती थी। मैं माफी मांगती हूँ। यह शख्स, हम राजेश समूह इससे सख्ती से निपटेंगे। तुम देख लेना, मैं पापा को बताऊंगी। नहीं, तुम रुको। रिया, मैंने तुम्हें जाने दिया? नहीं, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या करना है? बचाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भाई, मैं पैसे दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे विनती करता हूँ भाई। वेयर हाउस का यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तब मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं साइन करूंगा। मैं साइन कर दूं। ठीक है भाई, मैं साइन करता हूं। जल्दी से इसे यहां से ले जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, ले जाओ। कैसा लगा? साइन करो। मैं साइन करता हूं। साइन कर दिया भाई। शुक्रिया। समीर, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। छाया स्वामी, वह आकाश है। मुझे उससे बहुत नफरत है। क्या आप आकाश को सबक सिखाना चाहती हैं? छाया स्वामी, आप जानते हैं, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उस किस्म के ड्रग्स देने वाले बदमाशों से। आओ, यह एक और पैगा है, इसे पी लो। भाई, मैं सचमुच और नहीं पी सकती। तुम इसे पी लो, तभी मैं तुम्हें पैसे कमाने ले जा सकूंगा। आओ। यह नवीनतम हेलुसिनोजन है। तुम पर इसका असर आजमाया जाएगा। तुम लोग मत जाओ। ड्रग्स खा ली और फिर भी भागने की सोच रही हो। शांति से हमारे साथ चलो। आप ठीक है? छाया स्वामी, तुम अब से मेरे साथ रहोगी। ऐसी जिंदगी अब मत जीना। अगर आपने उस समय मुझे नहीं बचाया होता तो मैं कब की किसी कोने में सड़ रही होती। सब बीत गया। तुम बहुत पहले से वह मासूम लड़की नहीं रही जिसे कोई भी कुचल सकता था। तुम अब मेरी सबसे तेज धार हो। अपने पुराने बुरे सपनों को अब तुम्हें परेशान न करने दो। जी छाया स्वामी। चिंता मत करो।
आकाश, मैं उससे इसकी कीमत चुकवाऊंगा। ठीक है। श्री शर्मा, आपका ये तरीका काफी कारगर है। उस लड़के को आकाश के पास भेज दिया, उसका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। बस आकाश जी का स्वभाव है, वह रोता हुआ नहीं लौटेगा तो क्या होगा, है ना? हाँ हाँ, आदित्य जी ने कहा है, इस गरीब रिश्तेदार को अच्छी तरह सीख देनी है। उसे यह बताना है कि राजेश परिवार का दरवाजा इतना आसानी से नहीं खुलता, है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लौट आए, कैसा रहा? आकाश जी से मिले? सुरक्षा कर्मियों ने नहीं धकेल दिया? श्री शर्मा, साइन कर दिया। साइन कर दिया। यह नहीं हो सकता। आकाश ने कैसे साइन कर दिया? कहो, तुमने कुछ गलत तरीका इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर कंपनी को मुसीबत में डालोगे तो मैं तुम्हें बुरी तरह से निकाल दूंगा। सचमुच साइन कर दिया? 5 साल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी। कीमत भी 8% बढ़ी है, इतना कमाल। श्री शर्मा, अगर कुछ नहीं है तो मैं चला। अजीब है। रिया, खाना खाओ तो ठीक से खाओ। पापा, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, आज तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। मेरी प्यारी बेटी, यह क्या हो गया? किसने तुम्हें परेशान किया? वही है समीर, वह आज अचानक संजय समूह में घुस गया। आकाश भाई को बदनाम किया, रवि को भी मारा, सब उलट पुलट कर दिया। समीर, क्या हुआ? आकाश ने रिया के पानी में दवा मिलाई, मैंने उसे रोका। तुम झूठ बोल रहे हो। आकाश भाई हमारा सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है, वह मेरे पानी में दवा कैसे मिलाएगा? मुझे लगता है तुम मुझसे नफरत करते हो, झूठी कहानी बना रहे हो। तुम एक पागल हो, हिंसक है। पापा, संजय समूह और हमारा समूह शहर के पूर्वी हिस्से के प्रोजेक्ट पर सहयोग की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बड़े भाई की इस हरकत से शायद। राजेश, मैं जानती हूँ समीर अभी आया है, अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन उसका यह तरीका बहुत जल्दबाजी है। रिया का दोस्त इस तरह का कैसे हो सकता है? इस बीच कुछ गलतफहमी है क्या? समीर, तुम आकाश जी से माफी मांगो, देखो क्या सुधार हो सकता है। माफी से क्या होगा? आकाश भाई और संजय जी बहुत नाराज होंगे, हमारा और संजय परिवार का सहयोग बर्बाद हो जाएगा। पापा, यह सब उसकी गलती है। समीर, तुम कहते हो आकाश ने रिया के पानी में दवा मिलाई, सबूत है? जब मैं अंदर गया, रिया दवा मिला पानी पीने लगी थी। तुम ऐसे ही बिना सबूत बोलने लगते हो। तुमने देखा दवा कहाँ है, सबूत कहाँ है? बड़े भाई, अगर आकाश जी में कुछ गलती भी थी तो तुम हाथ भी नहीं उठा सकते। अब देखो, सहयोग बर्बाद हो गया, संजय समूह को नाराज कर दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। संजय समूह का वेयरहाउस कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का, कीमत में 8% की बढ़ोतरी है। मुमकिन नहीं, तुमने ऐसा हंगामा किया था। आकाश भाई कैसे तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम यकीन नहीं करती, आकाश को फोन करके पता कर सकती हो या कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से लॉजिस्टिक्स की जानकारी ले सकती हो। तुम्हारी किस्मत चमक गई है क्या? शायद आकाश भाई का मूड अच्छा था और तुम्हें मौका मिल गया। समीर में कुछ काबिलियत है तो, लेकिन यह तरीका जरा ज्यादा आक्रामक नहीं है, क्योंकि आकाश जी रिया का फ्रेंड है। इस बार किस्मत अच्छी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अगर उसे बुरी तरह नाराज कर दिया, राजेश परिवार को परेशान करेगा तो क्या करेंगे? राजेश, हमारा बिजनेस शांति और सौहार्द से चलता है। ठीक है, खाना खाओ, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। पापा, आपने मुझे बुलाया। समीर, आओ, बैठो। आज की बात, तुम्हें बुरा लगा रिया को। उसे उसकी माँ मीना बहुत लाड़ प्यार करती है, बिना सोचे बोलती है श्रीमती वर्मा की बात। तुम दिल पर न लेना। कोई बात नहीं पापा, बीत गया, बस नतीजा अच्छा हो, बस काफी है। समीर, तुम वापस आ गए, पापा बहुत खुश है, लेकिन सागर नगर यह जगह बहुत गहरी है। कभी कभी हमें तरीका और तरकीब का ध्यान रखना चाहिए। अगर तरीका बहुत आक्रामक हो, अच्छा नहीं है। जैसे श्रीमती वर्मा ने कहा, बिजनेस में शांति और सौहार्द से चलना चाहिए। अगर तुम बहुत दुश्मन बना लेते हो, सब खतरा है। लेकिन पापा, कभी कभी आप उसके साथ नरमी से पेश आते हैं, वह आपको और ज्यादा कमजोर समझता है। बुरे लोगों के लिए बुरे तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वह आपको देखकर रास्ता बदल ले। तुम इन 20 सालों में बाहर क्या क्या देखा? बीत गया, बात करने की जरूरत नहीं।
लेकिन पापा आप फोंसीन, आप बस यह याद रखें मैं वापस आ गया हूँ। राजेश समूह आपकी मेहनत है, मैं किसी को इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। पापा तुम पर यकीन करता है, बस हर चीज में सावधानी बरतो। कोई बात नहीं पापा, मैं सीमा में रहूंगा, जल्दी सो जाओ। ठीक है। आदित्य जी, आपने मुझे बुलाया। श्री शर्मा, मैंने तुम्हें कहा था उसकी देखभाल करो, मेरे बड़े भाई की। तुमने उसे एक तोहफा दे दिया, बड़ी सफलता। संजय समूह का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 8% की बढ़ोतरी। तुमने उसकी देखभाल बिल्कुल सही तरीके से कर दी। आदित्य जी, मैं नहीं जानता। आकाश, वह एक बदमाश है। कौन जानता था उस लड़के ने क्या जादू टोना किया। मैं तो उसे नाकाम होने देना चाहता था। बेहतर था आकाश को इतना शर्मिंदा कर दे कि वह नहीं रह सके। थोड़ी मेहनत एक छोटा काम नहीं कर सकते। मैं चाहता था, उसे शर्मिंदा करना चाहता था। वह मेरे पापा के सामने शर्म से सिर नहीं उठा सके, नहीं चाहता था। उसे साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट लेकर मेरे मुंह पर वापस आए। आदित्य जी, आप चिंता न करें, आप मुझे एक और मौका दें। मैं पक्का तरीका ढूंढूंगा, उसे चुप कराऊंगा, वेयर हाउस विभाग से हटाऊंगा, राजेश समूह से निकालूंगा। सावधान श्री शर्मा, तुम्हारी यह पोस्ट कितने लोग देख रहे हैं तुम नहीं जानते हो क्या। इस काम को करने में मुझे बहुत नाखुश कर दिया। आदित्य जी, आप मेरी मदद करें, मुझे एक और मौका दें, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। जाओ, मैं नहीं चाहता कि फिर से किसी बुरी खबर सुनूं। धन्यवाद आदित्य जी। हाँ, मुझे समीर की जांच करो, उसकी हर चीज की जांच करो, बचपन से लेकर अब तक एक भी डिटेल ना छोड़ो। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि उनकी किस्मत चमक गई है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो क्या हो गया। कॉर्पोरेट दुनिया गहरी है, सावधान, डूब जाओगे। समीर, इधर आओ। ये वेयरहाउस विभाग के पिछले 3 सालों के सभी इनवॉयस और पुराने लेखा जोखा हैं। तुम्हें 3 दिन का समय है, इन सबको ठीक से व्यवस्थित करके लाना है। सब कुछ चेक करके अगर एक भी पेज कम हुआ या छूट गया तो तुम यहाँ से चले जाओगे। ये तो साफ साफ बदला ले रहे हैं। श्री शर्मा जी उनसे नाराज है। ठीक है। छाया स्वामी, आपके द्वारा स्कैन किए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर मैंने एक शुरुआती क्रॉस चेक किया है। वेयरहाउस विभाग में पिछले 3 सालों से सिस्टमैटिक फ्रॉड चल रहा है। बताओ। मुख्य 3 बिंदु हैं। पहला, झूठी हानि दर रिपोर्टिंग, असल नुकसान बहीखाते के आंकड़ों से कहीं कम है, बची हुई रकम को बहीखाते में छिपा दिया गया। दूसरा, दोहरा प्रतिपूर्ति, एक ही माल का परिवहन और भंडारण अलग अलग मदों के तहत कई बार बिल किया गया। तीसरा और सबसे गंभीर मुद्दा, बड़ी मात्रा में फर्जी आपूर्तिकर्ता लेन देन है। पैसा कई शेल खातों में जाने के बाद आखिरकार एक खाते में जमा होता है जिसका नाम है सागर व्यापार। इस खाते की उत्पत्ति पता करो, यह आखिर है कहाँ। समझ गई छाया स्वामी, लेकिन ये लेखा जोखा बहुत ही लापरवाही से बनाए गए हैं। लगता है कि इन्हें लंबे समय तक छिपाने का इरादा ही नहीं था, बल्कि ये तो बेखौफ गबन जैसा लगता है। खोजो और खोजते रहो उन सभी फंडिंग चेन को और सभी लोगों को बाहर निकालो। याद रखो, सबूतों की कड़ी पक्की होनी चाहिए। समझ गई छाया स्वामी। और एक बात, श्री शर्मा के खाते में पिछले 3 सालों में बड़ी रकम आई है और उन फर्जी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के समय से पूरी तरह मेल खाता है। जाल कसने का वक्त आ गया है। श्री शर्मा, समूह लेखा परीक्षा विभाग, एक नामित शिकायत प्राप्त हुई है। वेयरहाउस विभाग के खाते गंभीर समस्याएं हैं, इसलिए हम यहाँ जांच करने आए हैं। लेखा परीक्षा विभाग, शिकायत? किसने शिकायत की? यह निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। श्री शर्मा, आपने मुझे व्यवस्थित करने के लिए कहा था। पिछले 3 वर्षों के खाते व्यवस्थित कर लिए हैं, लेकिन मैंने कुछ समस्याएं पाई हैं, इसलिए मैं एक प्रोफेशनल ऑडिट अधिकारी को बुलाना चाहता हूं, यह बेहतर होगा। श्री शर्मा, आप सहयोग करें, आप सभी मूल प्रमाण प्रदान करें और बैंक ट्रांजैक्शंस भी। इसके अलावा आप और सागर व्यापार के बड़े आर्थिक लेन देन आप स्पष्टीकरण दें। हे भगवान, सोचा नहीं था कि ऑडिट विभाग आ जाएगा। श्री शर्मा के चेहरे को देखो, समस्या छोटी नहीं लगती। सोचा नहीं था कि यह नया इतना कड़ा होगा। सीधे ऑडिट विभाग में ले गया। सागर व्यापार। आदित्य, यह क्या है पापा? मुझे भी पता नहीं है। शायद नीचे के लोगों ने खाते में पैसे लगाने के लिए एक डमी कंपनी बना ली होगी। पता नहीं,
ऑडिट में जो पैसे का लेन देन पकड़ा गया है उसका अंतिम लाभार्थी है तुम्हारी माँ के मायके का एक दूर का रिश्तेदार, और इस रिश्तेदार के खाते से पिछले 3 सालों में तुम्हारे निजी खाते में 5 करोड़ से ज्यादा का ट्रांसफर हुआ है, और तुम कहते हो कि तुम्हें पता नहीं है। राजेश, तुम गुस्सा शांत करो। आदित्य अभी छोटा है, जरूर नीचे के लोगों ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह जाओ झीगुओ, वह गद्दार कहीं का, जरूर उसी ने यह सब किया है आदित्य को फंसाने के लिए। हाँ, जरूर जाओ झीगुओ ने किया है। उसने कंपनी में मेरे रिश्ते का फायदा उठाकर कंपनी में घुसा था खुद की जेब भरने के लिए, और अब मुझ पर आरोप लगाना चाहता है। ठीक है, बेवकूफ बनाया। आदित्य, मैंने समूह का सबसे अहम विभाग तुम्हारे हवाले किया था और तुमने यह किया। वेयर हाउस मैनेजर के साथ मिलकर फर्जी खाते बनाए, कंपनी को खोखला कर दिया। अगर समीर ने वक्त रहते पकड़ा नहीं होता तो क्या तुम लोग ऐसे ही चलाते रहते? पापा, ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य समस्या जाओ झीगुओ के 3 साल के कार्यकाल में हुई है। छोटे भाई बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद उन्होंने सच में वेयरहाउस विभाग जैसे छोटे विभाग पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया, इसे कहते हैं कर्तव्य की अवहेलना। गंभीर रूप से कहूं तो यह अपराध है। राजेश, आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह बात अगर बाहर गई तो हमारे राजेश समूह की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आघात होगा। इस बार इसे उसकी सीख समझकर छोड़ दो। उसे नीचे के लोगों को ठीक से संभालने दो, और वह जाओ झीगुओ उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जाओ झीगुओ तुरंत निकाल दो, न्याय विभाग को सौंप दो। जितना मुआवजा देना हो दो, जितनी सजा देनी हो दो, और वेयरहाउस विभाग के मैनेजर की जगह समीर लेगा। पापा, राजेश, समीर अभी लौटा है, उसे कारोबार की जानकारी भी नहीं है। नहीं है तो सीख लेगा। उसने संजय परिवार का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 3 दिन में ही जाओ झीगुओ के फर्जी खाते पकड़ लिए। मेरे ख्याल से वह उनसे बेहतर है जिन्हें कारोबार की जानकारी है। यह मामला यहीं खत्म हुआ। पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाही क्लब पिछली बार तो हम लगभग कामयाब हो गए थे, लेकिन आधे रास्ते में एक पागल आ गया, सब बर्बाद हो गया। मैं अभी तक इस बात से परेशान हूँ। आकाश भाई, वो रिया आखिरकार राजेश की बेटी है। राजेश कौन है? रिया, वो छोटी लड़की, मैं उसे 1-2 दिन से नहीं बहुत दिनों से चाहता हूँ। वो मस्ती करना पसंद करती है ना, शोरगुल पसंद करती है ना। आकाश भाई, हेलो रिया, हमारा पिछला प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ था। मैं शाही क्लब में हूँ, आओ फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बढ़िया। सोनिया, तुम बहुत हिम्मत कर रहे हो। छाया स्वामी ने तुम्हें पीछे की स्थिति मजबूत करने को कहा था, तुम ऐसे ही चुपके से वापस आ गए। छाया स्वामी का गुस्सा नहीं डरते। मैंने सारे संसाधनों का एकीकरण कर लिया है, उन सारी चीजों को अरुणा को सौंप दिया है, गलती नहीं होगी। और सुनो, मैं वहाँ अकेली बहुत बोर हो रही थी। पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। मैं नहीं लेती, और मैं वापस आई। कुछ नहीं करने के लिए नहीं आई। देखो, इन कुछ दिनों में मैंने हासिल कर लिया है शहर के 60% से ज्यादा हाई एंड मनोरंजन स्थलों का नियंत्रण, इस शाही क्लब को भी, और इस शहर में बहुत सालों से जमे अंडरवर्ल्ड स्थलों को जो बातचीत से मिल सके उन्हें शामिल कर लिया, जो बातचीत से नहीं मिले उनका हल नहीं कर दिया। तुम सचमुच पागल हो, अभी भी इतनी जिद्दी। छाया स्वामी हमेशा दूर की सोचते हैं, तुम इससे उनकी योजना को नुकसान नहीं डरते? ठीक है बहन, मैं छाया स्वामी को जानती हूँ। कुछ चीजें होती हैं जो हमें पहले से करनी पड़ती हैं, आगे चलकर मैं उनसे माफी मांग लूंगी, लेकिन अभी हमें तो ताकत और नजर की जरूरत है। हाँ मालिक, रिया आई है। ठीक है, मैं जानती हूँ, रिया आई है। रिया, वह इस जगह पर क्या करने आई है? ये बॉक्स किसने खोला है? संजय समूह का लड़का आकाश। यह आकाश पहले रिया को दवा देना चाहता था, छाया स्वामी ने रोका। रिया छाया स्वामी की सगे भाई की बहन है, राजेश समूह की छोटी बेटी। हालांकि छाया स्वामी का राजेश समूह के लिए भावनाएं काफी जटिल हैं, लेकिन वह नहीं रिया को परेशानी में देखकर चुप नहीं रहेंगे। छाया स्वामी की बहन, तो यह आकाश बुरी नीयत नहीं छोड़ी है। रिया खतरे में है। मैं अभी छाया स्वामी को सूचित करता हूँ। ठीक है। आओ 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 रिया, हम फिर से पीते हैं। नहीं, मैं भी नहीं सकती। एक और पियो, पियो। हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, आओ आओ आओ, जल्दी पियो। हाँ रिया, आकाश भाई की अच्छी नीयत है।
अच्छा अच्छा, अच्छी शराब पीने की क्षमता है। आओ आओ आओ, एक और पियो। नहीं, मैं सच में नहीं, मेरा सिर थोड़ा घूम रहा है, मैं घर चलूं। रिया नहीं जाओ, हमारी शराब अभी आधी पी है ना? बाद में बहुत अच्छी शराब है, आओ। नहीं, आप मुझे छोड़ दो, मैं पहले वापस जाना चाहती हूँ। रिया तुम सच में मेरी इज्जत नहीं देती। तुम कहते हैं चलो और चलते हैं, नहीं जाओ। तुम पागल हो गए हैं? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ, रिया इज्जत देते हैं और इज्जत नहीं लेते हैं, है ना? तुम आज इस दरवाजे से बाहर जा सकते हैं, नहीं होगा, नहीं जाओ। मुझे छोड़ दो, नहीं जाओ, बचाओ। मुझे छोड़ दो। तुम फिर से? यह देहाती। बड़े भाई। भाई तुम्हें बचाने आया है। भाई तुम राजेश परिवार के 20 साल से खोया हुआ बेटा हैं। तुम्हें पता है यह क्या जगह है? तुम यहाँ ऐसे बन रहे हो? यह शाही क्लब है, सोनिया जी का एरिया है, सागरनगर का नया अंडरवर्ल्ड राजा। तुम्हें पता है तुमने आज उसे परेशान किया, तुम खत्म हो जाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सोनिया, मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ, ठीक है? बड़ी बातें, तुम बड़ी बातें करते रहो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब सोनिया जी आएंगी मैं देखूंगा तुम कैसे बनते हैं। रवि, रवि कहाँ है? यहाँ यहाँ। जाओ जाओ, सोनिया जी को ढूंढो, जल्दी जाओ। जब सोनिया जी आएंगी तुम सब खत्म हो जाओगे। कौन है जो मरने से नहीं डरता, मेरे इलाके में बदमाशी करने की हिम्मत करता है? सोनिया जी यही है वह समीर। इसने अभी बड़ी बड़ी बातें कही थी। कहा था कि सोनिया जी को अपनी आंखों में नहीं लेते। कहा था कि तुम एक महिला हैं, तुम जल्दी से इसको सबक सिखाओ। ओह आकाश, सच में तुम्हारी कुत्ते की आंखें खराब हो गई हैं। मेरे इलाके में छाया स्वामी के लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है, छाया स्वामी के सामने गलत बातें कहने की हिम्मत करता है। छाया स्वामी, आपका सेवक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, इस नालायक को आप और रिया जी को परेशान करने दिया। इसे कैसे सजा दें? आप ही आगे का रास्ता दिखाएं। नहीं सोनिया, तुम पागल हो गई हो क्या? देखो मैं कौन हूँ, मैं आकाश हूँ, संजय का बेटा हूँ। जब मेरे पापा आएंगे मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। रवि, तुम क्या देख रहे हो? मेरे पापा को फोन करो। संजय जी बचाओ, आकाश जी शाही क्लब का कमरा में है, मेंबर नंबर 8, 188 मारा गया है। क्या? संजय के बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? सब उलट पुलट हो गया है। तुम रुको, मैं ऊपर ही हैं, मैं देखना चाहता हूँ कौन संजय के बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। सोनिया, समीर, अच्छा तुम सब मेरे लिए रुको। जब मेरे पापा आएंगे मैं तुम सबको मेरे सामने जमीन पर गिराकर मुझसे माफी मांगने को मजबूर करूंगा। कौन है? संजय के बेटे को मारने की हिम्मत करता है। पापा यही है वे। सोनिया जी, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारा धंधा देखता हूँ। तुम ऐसे हो, मेरे बेटे को मारने की इजाजत देते हो, मुझे संजय को नजरअंदाज करते हो। क्या तुम्हारी नजर में नहीं है? संजय, तुम्हारा बेटा अपनी आंखों से देख नहीं रहा, जिसे नहीं छेड़ना चाहिए उसे छेड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा। सोनिया, इज्जत दी, लेने से इनकार कर दिया। तुम सोचते हो कुछ जगहों पर कब्जा करके सागरनगर में घूम सकते हो। आज मैं तुम्हारे माँ बाप की जगह अच्छी तरह सिखाऊंगा क्या है अनुशासन। कल से तुम्हारा केटीवी बंद कर दूंगा और तुम्हारा राजेश परिवार, मैं राजेश परिवार को सागरनगर में एक कदम नहीं चल सकेंगे। संजय, समूह अस्तित्व में रहने की जरूरत नहीं है। बच्चा बड़ी बातें करता है। तुम अभी क्या बोले? संजय परिवार को अस्तित्व में नहीं रहने देंगे। तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? क्या पागलपन की बातें। श्वेता, छाया स्वामी, आदेश दीजिए। 10 मिनट में। संजय समूह को पूरी तरह बंद करना चाहता हूँ। समझ गई। 10 मिनट? पापा, वह 10 मिनट में संजय परिवार को तबाह करना चाहता है। वह सोचता है कि वह भगवान है। बड़ी बातें करता है। संजय परिवार की दशकों की नींव, क्या तुम्हारा एक फोन इसे हिला सकता है? अच्छा, मैं 10 मिनट तक इंतजार करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे संभालते हो।
संजय जी, बुरी खबर है, हमारे मुख्य साझेदार शर्मा समूह, सिंह समूह, गुप्ता समूह सभी एक साथ हमें नवीनीकरण न करने के पत्र भेजे हैं। कहते हैं कि हमने दर्जे किया है, जिसे दर्जे नहीं करना चाहिए। बैंक भी हमारे कर्ज की मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारी क्रेडिट रेटिंग अनिश्चित काल के लिए कम कर दी गई है। क्या? शांत रहो मेरे लिए। संजय जी, बर्बाद हो गया। हमारे समूह के शेयर रहस्यमय पूंजी द्वारा फेक वाम बेचे जा रहे हैं। 3 मिनट में डाउन हो गए। मूल्य 10 अरब तक रेंगफा हो गया है और बड़ी राशि में अनजान फंड हमें शॉर्ट कर रहे हैं। नहीं हो सकता पापा, नहीं हो सकता। तुम लोग आखिर कौन हो? वो लोग जिन्हें तुम चिढ़ा नहीं सकते। चलो। छाया स्वामी, ये लोग क्या करें? पैर तोड़ दो, समुद्र में फेंक दो। जी। समीर जी माफ कर दीजिए, मैंने पहचाना नहीं आपको। मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं संभाला। कृपया हमारे संजय परिवार को माफ कर दीजिए। मैं संजय परिवार की सारी संपत्ति आपको सौंप दूंगा। हमें जीने का एक मौका दीजिए। रिया, मैंने गलती कर दी। मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम अपने भाई से कहो कि मुझे छोड़ दे, ठीक है ना? मैं तुमसे बहुत विनती करता हूँ रिया। अब तुम्हें याद आया विनती करना? अब तुम्हें याद आया? क्या तुमने अभी सोचा था कि मुझे छोड़ दोगे? ठीक हो बाबा, टूट गया। बड़े भाई, तुम बिल्कुल सुपर हीरो लग रहे थे। तुम एक सुपर हीरो हैं। और सुनो सोनिया, वह सोनिया, उसने तुम्हें छाया स्वामी कहा। वह इतनी ताकतवर है लेकिन तुमसे इतना सम्मान करती है और वह कॉल के 10 मिनट में संजय समूह। भाई, तुम्हारा कुछ छुपा हुआ पहचान है, जैसे किसी गुप्त संगठन का मुखिया या सुपर कॉर्पोरेट का मालिक या किसी देश का राजकुमार गुप्त यात्रा कर रहे हो। मैं समीर हूँ। नहीं हो सकता। साधारण समीर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तुम साधारण नहीं हो भाई, मुझे बताओ ना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं अभी तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। तुम मेरे आइडल हैं। मैं राजेश समूह के लिए लौटा हूँ। राजेश समूह के लिए? राजेश समूह अब बर्बाद हो गया है। वेयर हाउस विभाग की बात बस एक छोटा हिस्सा है। कुछ लोग राजेश समूह को खाली करना चाहते हैं। इतना गंभीर तो पापा? उसे बस थोड़ा पता है। बहुत सारी चीजें, जटिल चीजें उसे पता नहीं है। शायद उसके हाथ में ताकत नहीं है, इसलिए मुझे समय चाहिए इन लोगों और इन मामलों को सब पकड़ने के लिए। इसलिए आज तुमने जो देखा, जो सुना, किसी को नहीं बताओ। मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ। भाई छुपकर जांच कर रहे हैं, अंदरूनी सफाई जैसे फिल्मों में होता है। भाई तुम चिंता न करो। मैं रिया हालांकि मस्ती करती है लेकिन सही और गलत पहचानती है। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम पूर्व बोलोगे, मैं पश्चिम नहीं जाऊंगी। तुम कुत्ता भगाने बोलोगे, मैं मुर्गी नहीं पकड़ूंगी। ठीक है, जल्दी घर जाओ। याद रखो, आज रात की बात किसी को नहीं बताना। भाई तुम चिंता न करो। मेरी बात भाई के काम के मुकाबले यह कुछ नहीं है। तो मैं अब जाती हूँ। तुम सावधान रहो। बाय बाय। सावधान रहो। छाया स्वामी, सब साफ कर दिया गया है। रिया पर नजर रखो, उसे सुरक्षित घर पहुंचाओ और उसकी प्रतिक्रिया देखो। समझ गया। छाया स्वामी, संजय परिवार, हट गया। अगला कदम? अब मैं वापस जाऊंगा मेरे छोटे भाई से मिलने। मीटिंग शुरू करते हैं। आज से वेयरहाउस विभाग में नए नियम लागू होंगे। सभी सामानों के आने जाने पर स्कैन और रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिस्टम को रियल टाइम अपडेट करना होगा। एरर रेट 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस महीने का बोनस काट लिया जाएगा। समीर जी, ये स्टैंडर्ड बहुत सख्त है। पहले 3% तक की छूट थी। हाँ, वो नए सिस्टम, हम पुराने लोग उन्हें चलाने में कैसे सक्षम होंगे? नियम है। अगर तुम नहीं समझ पाए तो तबादला कर लो या नौकरी छोड़ दो। राजेश समूह में आलसी लोगों को नहीं रखता, नाकारा लोगों को भी नहीं। और इस महीने परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम लागू होगा। लगातार 2 महीने खराब परफॉर्मेंस वाले अपने आप निकल जाएंगे। मीटिंग खत्म। नया अधिकारी, 3 नए बदलाव। यह बहुत ज्यादा है। मैं देखता हूँ कि वह कितने दिन तक घमंड कर सकता है। आज पर आदित्य जी के पास अपनी योजना है। चलो काम करते हैं। माँ, कैसा है? वेयरहाउस विभाग में सब कैसे तैयार है? माँ, तुम चिंता न करो।
इस बार मैंने ऐसे लोग ढूंढे हैं जो श्री शर्मा के आस पास के पुराने अनुभवी लोग हैं। थोड़ा पैसा देने पर वे मान जाएंगे। बड़े मालिक समीर को परेशान करें। पहले छोटा सामान गायब करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया देखेंगे। सीमा का ध्यान रखो, पापा को कुछ भी पता न चलने दो। मुख्य मकसद है समीर को गलती करने पर मजबूर करना, उसे अक्षम और बुरा मैनेजर दिखाना। फिक्र न करो, इस बार पापा के सामने उसे बड़ी गड़बड़ी करने पर मजबूर करेंगे। रहो। आ जाओ। अध्यक्ष बुरा हो गया है, बड़ी मुसीबत हो गई है। अध्यक्ष, आप कौन हैं? मैं वेयरहाउस विभाग का विजय हूँ। वेयरहाउस खंड बी में उन 5 लाख से ज्यादा कीमत के इंपोर्टेड प्रीसीजन कंपोनेंट्स एक बॉक्स कम है। समीर जी ने खुद स्टॉक की पोजीशन बदलने के बाद पता चला। मुझे शक है आपको लेकर बनाए है, आपका बनाए है। आप कह रहे हैं कि गुम हो गया। समीर ने स्टॉक की जगह बदलने के बाद आप पक्के हैं? तो क्या रिकॉर्ड में गलती हो गई है या कहीं और रख दिया गया है? नहीं हो सकता, मैंने खुद चेक किया था। पापा, विजय जी, तुम भी यहाँ? चेहरा इतना उदास क्यों है? आदित्य जी, आप मेरे लिए अध्यक्ष से बात कर दीजिए। वेयरहाउस में कीमती कंपोनेंट गुम हो गया है। मैं डरता हूँ कि समीर जी सारा दोष मुझ पर डाल देंगे। तुम झूठ बोलते हैं। मेरे बड़े भाई अभी आए हैं। कंपनी के कई कामों में बहुत अनुभवी नहीं है। काम में छोटी मोटी गलती होना तो सामान्य बात है। पापा, आप गुस्सा ना करें। बड़े भाई जानबूझकर तो नहीं किए होंगे। दफा हो जाओ। समीर ऐसा नहीं है। समीर को बुला लाओ। पापा, समीर, आपने मुझे बुलाया? बात ऐसी है, वेयरहाउस की बात है। एक कार्टन खो गया है, 5 लाख रुपए के प्रीसीजन कंपोनेंट्स। ये आदमी कहता है तुमने स्टॉक की जगह बदलने के बाद पता चला। ये क्या मामला है? पापा, ये कंपोनेंट्स कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद गिने थे। खंड बी से ही एक कार्टन कम है। अगर कहीं ऐसा है कि जानबूझकर फंसाया गया हो? बड़े भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं विजय जी ने तुम्हें फंसाया है? विजय जी तो हमारे वेयरहाउस विभाग के वरिष्ठ हैं। पापा, आप देखिए। तुम्हारा नाम है? विजय। बहुत हिम्मत है। अध्यक्ष जी, मैं आदित्य जी ने मुझसे ऐसा करवाया है। उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए ताकि मैं समीर जी को फंसा दूं और मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे। आदित्य जी, आप मुझे बचा लीजिए। आप तुम झूठ बोल रहे हो। पापा, आप उसकी बात मत मानिए। ये उसका झूठ है। ये समीर है। इसने खुद ये सब किया है। जानबूझकर मुझे फंसाया है। फंसाने की बात है या नहीं, विजय जी के अकाउंट और कॉल रिकॉर्ड देखकर पता चल जाएगा। नाकारा, बस ऐसे ही छोटी मोटी हरकतें करता रहता है। क्या बात है? समीर अभी लौटा है। तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? ठीक है, कहा था अभी और करके बात कही। अब से तुम्हारे प्रोजेक्ट्स का आधा हिस्सा समीर को सौंप दिया जाएगा। तुम बाहर निकल जाओ। अच्छे से सोचो। पापा, निकलो। आदित्य जी। पापा, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। प्यारा विजय जी का प्यारा छोटी मोटी चीज भी नहीं कर पाता। क्या जल्दी है? एक बार गलती हुई है, आखिरकार उसे छोटा समझा, सोचा नहीं था उसके पास काबिल लोग भी हैं। तुमने लगाया छुपा कैमरा भी पकड़ा गया। माँ, लेकिन अब क्या करें पापा? सारी कंपनी के सामने मेरा प्रोजेक्ट उसे आधा देने वाले हैं। इस बात का गुस्सा मुझसे मैं नहीं सह सकता। इस तरह चलता रहा राजेश परिवार में हम माँ बेटा के लिए जगह नहीं रहेगी। सख्त तरीका नहीं चला तो नरम तरीका लें। सीधे नहीं जीत सकते तो छुपे रह कर करे। वह वेयरहाउस विभाग ठीक करना चाहता है ना, तो उसे पूरा ठीक करने दो। तुम भूल गए वेयरहाउस विभाग किससे सबसे डरता है? किससे डरता है? सुरक्षा घटना, खासकर आग। बस वेयरहाउस में एक आग लग जाए, चाहे किसकी गलती हो, उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले होगी। तुम्हारे पापा की सबसे बड़ी चिंता समूह की सुरक्षा और इज्जत है। माँ, आपने सही सोचा। एक आग में सब साफ हो जाए। मैं अभी करता हूँ। याद रखो, भरोसेमंद लोग ढूंढो। काम बिल्कुल साफ होना चाहिए। कैसे भी खुद को बचा लेना है। माँ, भाई, क्या बात कर रहे हो? आग? आप वेयरहाउस में आग लगाना चाहते हैं? बड़े भाई को फंसाना चाहते हैं? रिया, तुम कैसे नीचे आ गई? बच्चे हो, बेवजह की बातों में न पड़ो। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अपने कमरे में जाओ। मेरे से कैसे नहीं? यह गैर कानूनी है। और बड़े भाई वो
जैसा आप सोचते हैं वैसे नहीं है। वह बहुत ताकतवर है, आप उनसे नहीं लड़ सकते। उनके खिलाफ और कुछ न करो, ठीक है? पगली, मैंने तुम्हारी तरह इतनी भोली बेटी कैसे पैदा की? लड़ाई नहीं, मांग नहीं। तुम सोचती हो कि हम बच्चों का खेल खेल रहे हैं। राजेश परिवार की संपत्ति पापा के शेयर आगे चलकर बांटने ही पड़ेंगे। अब एक वैध बड़ा बेटा आ गया है। लड़ाई नहीं, मांग नहीं। आगे चलकर हमें दूसरों की मर्जी पर रहना पड़ेगा और हवा खानी पड़ेगी। लेकिन क्या लेकिन? बहन, तुम आखिर किसके साथ है? आपसे बात नहीं कर पाती, लेकिन आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसकी बात न सुनो, प्लान वैसे ही चलता रहेगा। जल्दी से इंतजाम करो, बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है। अजय, श्रीमती मीना, अचानक आना, क्या मामला है? अजय जी, सीधी बात, छुपाव नहीं। मैं मदद मांगने आई हूँ। यह सुनने में एक सुखद खबर है। श्रीमती मीना, क्या है जो आपको इतना निश्चय करने पर मजबूर कर दिया? सब वो अचानक वापस आया प्यारा समीर। उसने किसी तरह राजेश और प्रताप जी को भ्रमित कर दिया। राजेश परिवार में अब ऊपर नीचे सब उसी की मर्जी चल रही है। तो श्रीमती मीना, आप अब मुसीबत में हैं? मेरी दया मांगने आई हैं? नहीं अजय जी, मैं सहयोग की मांग करने आई हूँ। मैं राजेश परिवार में 20 साल से ज्यादा रही हूँ। वहाँ मेरे बहुत से लोग हैं। बस हम अंदर बाहर से मिलकर काम करें, राजेश को हटा दें, समीर को खत्म कर दें और मेरे बेटे आदित्य की अध्यक्ष की कुर्सी तक मदद करें। मैं राजेश समूह के 10% शेयर देने को तैयार हूँ। 10%? श्रीमती मीना, तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है, लेकिन सोच छोटी है। 30%। काम पूरा होने के बाद मुझे राजेश परिवार के 30% शेयर चाहिए और राजेश समूह का सारा कारोबार मेरे अजय व्यापार संघ को प्राथमिकता से मिलना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी शर्त मानती हूँ। श्रीमती मीना, अपना वादा याद रखना, नहीं तो अगर तुमने पलटी मारी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अजय जी, आप निश्चिंत रहें। श्रीमती मीना, तुम जा सकती हो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुमसे संपर्क करूंगा। और समीर के बारे में मैं उसे बता दूंगा कि सागर नगर का यह पानी उस एक नौसिखिए लड़के के बस की बात नहीं है कि जितना चाहे उतना गंदा कर दे। जी शुक्रिया अजय जी, तो मैं अब चलती हूँ। जाओ। पागल हो गए हैं, पागल। माँ और भाई सच में पागल हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बड़े भाई कौन है। उन्हें ऐसे हथकंडों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बात करके कुछ नहीं होगा। अब रोकना मुश्किल है। पहले बड़े भाई को बताती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, वरना माँ और छोटे भाई का तो सब खत्म हो जाएगा। बेहतर है पहले बड़े भाई को फोन करूँ। उनके पास जरूर कोई रास्ता होगा। फिर जब मौका मिलेगा तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी। छाया स्वामी, आपका सेवक बिना पूछे वापस आ गया है। सारी सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। नागराज, तुम्हें पता है तुमने अपनी मर्जी से काम करके मेरी पूरी योजना बिगाड़ दी होती। आपका सेवक अपना अपराध स्वीकार करता है। आपका सेवक सिर्फ यह जानकर आया था कि मीना विदेशी ताकतों से मिली हुई है। मुझे डर था कि देश में छाया स्वामी के पास लोग कम पड़ जाएंगे। तुमने इस बार रिया को बचा लिया है, अपनी गलती सुधार ली। उठो। शुक्रिया छाया स्वामी, आपका सेवक फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, आओ असली बात पर आते हैं। राजेश समूह का क्या हाल है? छाया स्वामी राजेश समूह के वेयरहाउस विभाग की सुरक्षा प्रणाली हमारे लोगों ने पहले ही पूरी तरह अपने कब्जे में ले ली है। अहम इलाकों में छिपे हुए कैमरे भी लगा दिए हैं और सेंसर भी। फायर सेफ्टी सिस्टम को भी खरास तरीके से अपग्रेड किया है। छाया स्वामी, पूंजी के स्तर पर हम पहले ही तैयार हैं। कई ऑफशोर फंड के जरिए हमने राजेश समूह के 3.7% फ्लोटिंग शेयर खरीद लिए हैं। अगर शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा तो हम और तेजी से खरीदारी बढ़ा सकते हैं और कुछ ऐसे वरिष्ठ शेयरधारकों के साथ मिलकर जिन्हें अभी भी राजेश जी पर भरोसा है, बोर्ड के स्तर पर आपके लिए ऊपर के दीमकों को साफ करने में मदद मिलेगी। हेलो। हेलो भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। मतलब मैंने अभी सुना माँ और छोटे भाई को बात करते हुए वे गोदाम में आग लगाने की सोच रहे हैं, तुम्हें फंसाने के लिए। भाई, तुम्हें खुद सावधान रहना होगा। ठीक है, समझ गया। जल्दी सो जाना। अच्छा। यह आदित्य खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है। क्या मैं पहले ही उसे कंट्रोल कर लूं? या फिर
उसकी योजना को अचानक फेल करवा दें? नहीं, हम कुछ न करें। उसे नाटक करने दो। छाया स्वामी, छोटे मोटे हमले से मीना को हराना मुमकिन नहीं है। इतने सालों की मेहनत से बनी है। बस उन्हें यह लगना चाहिए कि वे कामयाब हो गए हैं। उन्हें सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दो, तभी वे सबसे ज्यादा चोट खाएंगे। निशा, यह सुनिश्चित करो कि आग कंट्रोल में रहे, लेकिन ऐसा दिखे जैसे बहुत बड़ी आग लगी हो। समझ गई। श्वेता, शेयर की कीमत तयशुदा रेंज में आते ही खरीदारी की तैयारी करो। जी। नागराज, जी एफ। तुम्हारे लोग तैयार रहें। मीडिया और पुलिस दोनों तैयार रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित करो कि पूरा नाटक हो। समझ गया। मैं यह आग और भड़काऊंगी ताकि सबको पता चल जाए। मैं तो देखना चाहता हूँ मेरा वह भाई और उसकी माँ उस वक्त जब वे मुझ पर इल्जाम लगाते हुए घमंड से फूलेंगे और मैं असली अपराधी को सामने ले आऊंगा, तो उनके चेहरे के भाव कितने मजेदार होंगे। जाओ, तैयारी करो। जी। आज मैंने सभी को खाने पर बुलाया है। मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं अगले हफ्ते एक डिनर पार्टी का आयोजन करूं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुला लाऊं, उन्हें घोषणा करूं समीर की पहचान। पापा। राजेश, यह एक बड़ा कदम है। क्या यह जल्दबाजी नहीं है? और समीर अभी अभी आया है। बाहरी लोगों को समायोजित होने का समय चाहिए। पहले पिता पुत्र की पहचान करनी होगी। रिपोर्ट आनी चाहिए, सब साफ हो जाए ताकि किसी को बोलने का मौका न मिले। माँ ठीक कहती है। पापा, अभी बाहर बहुत चर्चा है। लोग कहते हैं कि राजेश परिवार बेटों को बिना सोचे पालता है। मैं कहता हूं वह मेरा बेटा है तो वह है। ऐसे औपचारिक कामों का कोई फायदा नहीं। और देखो, मैं राजेश अपने बेटे को मानता हूं। सबको साबित करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। बड़े भाई वैसे ही हैं। वे बातें सिर्फ उन्हीं और पापा को पता है। तुम क्या जानते हो? अपना खाना खाओ। पापा, मैं आपकी राय का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जब मेरी काम करने की क्षमता बढ़ जाए तब घोषणा करना बेहतर होगा। समीर का कहना सही है, लेकिन मैं एक पल भी रुक नहीं सकता। मीना, आदित्य, तुम दोनों इसे तुरंत पूरा करो। मैं चाहता हूं सारे सागर नगर को पता चले। राजेश का बेटा समीर, वह वापस आ गया है। माँ, आपने भी अभी देखा, पापा इस बार पूरी तरह अड़ गए हैं। फिर जब अगर सच में यह डिनर पार्टी होती है तो पूरा सागर नगर जान जाएगा कि वह समीर हमारे राजेश परिवार का कानूनी तौर पर बड़ा बेटा है। उस वक्त मैं क्या रह जाऊंगा? अब चिंता हो रही है। पहले कहाँ थे? मैंने कहा था कंपनी ठीक से चलाओ, कुछ वरिष्ठ शेयरधारकों को अपने पक्ष में करो, लेकिन तुमने तो दिन भर उन बेकार दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लगे रहे। वेयर हाउस विभाग भी संभाल नहीं पाए, बल्कि उस प्यारे ने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। माँ, किसे पता था कि वह देहाती इतना तगड़ा निकलेगा? माँ, अभी यह बात करने का वक्त नहीं है। हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। क्या हम बस यूं ही देखते रहें कि वह हमारी सारी चीजें छीन ले? तरीका है तो तुम्हारे पापा हम माँ बेटों की परवाह किए बिना अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन राजेश परिवार उनकी अकेले की जागीर नहीं है। माँ, तुम्हारा मतलब है? पहाड़ पर जाकर तुम्हारे दादाजी को बुलाना। दादाजी? वे तो कितने सालों से किसी बात में दखल नहीं देते, और फिर उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है। हाँ, उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है उस औरत और उसके बच्चे से। उस समय अगर तुम्हारे दादा ने जोरदार विरोध ना किया होता तो क्या तुम सोचते हो वह माँ बेटा इतनी आसानी से घर से निकाले जा सकते थे? लेकिन दादाजी की उम्र हो गई है, और फिर वे तो कई सालों से पहाड़ पर तपस्या कर रहे हैं। मुझे डर है कि वे इन उलझी हुई बातों में पड़ना नहीं चाहेंगे। तुम भूल मत जाना, राजेश परिवार उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया है।
उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र राजेश परिवार की इज्जत और खून की शुद्धता की है। अब वह प्यारा जिसे उन्होंने खुद बाहर निकाला था अब कानूनी तौर पर वापसी करने जा रहा है। यह तो सीधे उनके मुंह पर तमाचा है। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हारे पापा ने जो कहा, कैसे हमें धोखा दिया गया, हम माँ बेटे कैसे प्रताड़ित किए गए, वह समीर कैसे उद्दंड और अहंकारी है और कैसे उसने घर की संपत्ति हड़पने की कोशिश की, यह सब अच्छी तरह से अपने दादाजी के सामने रो धोकर कहना। याद रखना, जितना दुखदाई बना सको उतना अच्छा। तुम्हें दादाजी को यह महसूस कराना है कि राजेश परिवार अब जीवन मृत्यु के संकट के मुहाने पर आ गया है। माँ, अगर दादाजी भी पापा को नहीं रोक पाए तो क्या होगा? नहीं रोक पाए? बस दादाजी का विरोध जाहिर हो जाए। तुम्हारे पापा चाहे कितने भी बदतमीज हों, वह खुलकर उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बस हमें इस समय को टालना है तो जरूर मौका मिलेगा। आदित्य, यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। कल तुम सुबह जल्दी ही चले जाना, समझे? हाँ माँ, समझ गया। मुझे पता है अब क्या किसवोवन है। राजेश, यह तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा लाडला बेटा घर वापस आ जाए। पहले अपने उस पुराने विचारों वाले बाप से पूछ लो कि वह मानते हैं या नहीं। दादाजी, आपको हमारा साथ देना होगा। इतना घबराना, यह कैसा व्यवहार है? उठकर बात करो। दादाजी, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। हमारा परिवार बिखरने वाला है। मेरे पापा की आंखों पर पर्दा पड़ गया है। बकवास कर रहे हो। राजेश की क्षमता सामान्य है, लेकिन इतना भी नहीं। आखिर क्या हुआ है? साफ बताओ। आपको नहीं पता? मेरे पापा बाहर से एक अज्ञात व्यक्ति को ले आए हैं। उसे समीर कह रहे हैं। कहते हैं कि वह राजेश परिवार का पहला पुत्र है। समीर, वह औरत का बेटा? हाँ, पता नहीं उन्होंने पापा को क्या जादू पिलाया है। रोज घर में धौंस जमाता है। अब मेरी माँ को भी नजरअंदाज करता है। पापा कहते हैं उसके लिए एक भव्य समारोह करेंगे। तब पूरे सागर नगर के लोगों को उसके अस्तित्व के बारे में बताएंगे। उसका यह तरीका हमारे राजेश परिवार की प्रतिष्ठा को जमीन पर रौंद रहा है। यह सच है? राजेश सचमुच बूढ़ा हो गया है। हमारे राजेश परिवार का खून किसी आम आदमी से नकल किया जा सकता है? उस समय मैंने कहा था वह औरत दिल से साफ नहीं थी। उसका बच्चा कहां तक चल पाएगा? दादाजी, आपको नहीं पता, उसके तरीके बहुत खतरनाक हैं। वह अभी आया है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे सबसे काबिल आदमी को कंपनी से बाहर कर दिया। अब माँ को भी धमका रहा है, घर में जगह नहीं दे रहा। दादाजी, आप अगर नहीं आएंगे, मैं और माँ खाने के लाले पड़ जाएंगे। बहुत बड़ी बेअदबी है। मेरे राजेश परिवार की मेहनत से बनी दौलत कैसे एक अनजान प्यारा के हाथों बर्बाद हो? दादाजी, आप सही हैं। सिर्फ आप ही पापा को मना सकते हैं, राजेश परिवार को बचा सकते हैं। तुम पहले जाओ, मैं कुछ देर में तैयार होकर आ जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कौन है वह 3 सिर 6 हाथों का जो राजेश परिवार पर हाथ साफ करने की सोच रहा है। अपने उस मूर्ख पापा को देख, मैं उसे अच्छी तरह सचेत करूंगा। राजेश जी, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण कार्मिक नियुक्ति है। झाऊ झिगुओ, पूर्व वेयर हाउस मैनेजर अनुशासनहीनता के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। इस दौरान मेरी निगरानी में समीर उसकी क्षमता इस पद के लिए उपयुक्त है, इसलिए अब मैं घोषणा करता हूं, आज से समीर नियुक्त किया जाता है समूह का वेयर हाउस मैनेजर। वेयर हाउस विभाग हालांकि मुख्य विभाग नहीं है, लेकिन एक नए आदमी को सीधे मैनेजर बनाना, क्या यह जल्दबाजी नहीं है? मैंने सुना है श्री समीर। राजेश जी, क्या वह आपका बहुत समय से बिछड़ा हुआ बेटा है? हाँ, समीर मेरा बड़ा बेटा है। वह अभी हाल ही में आया है, लेकिन उसने पहले ही
झाओ झीगुओं का अनियमित व्यवहार पकड़ लिया, समूह का नुकसान बचाया। ये सब बातें सबकी नजरों के सामने हैं। इसके अलावा वेयर हाउस से शुरुआत करना एक अच्छा अनुभव होगा। थोड़ी देर बाद मैं एक डिनर पार्टी भी आयोजित करूंगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करूंगा, सभी क्षेत्रों के लोगों के सामने घोषणा करने के लिए समीर की पहचान। क्या वेयर हाउस में आग लग गई है? स्थिति कैसी है? आग बुझा दी गई है, लेकिन खंड बी में रखा गया एक बैच कई करोड़ रुपए कीमत का आयातित प्रिकशन कंपोनेंट्स पूरी तरह नष्ट हो गई। क्या आग लग गई? समीर, यही है तुम्हारे मैनेजमेंट का नतीजा। अभी कितने दिन हुए हैं पद पर, ऐसी घटना हो गई, इतनी गंभीर सुरक्षा समस्या। पापा, सभी निदेशकगण, आपने भी देख लिया है इस तरह का व्यक्ति प्रबंधक पद पर कैसे रह सकता है। कंपनी की सुरक्षा को पूरी तरह खेल समझ लिया है। राजेश जी, मैं जानता हूं आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी के हितों को खेल समझ लिया जाए। इतनी बड़ी घटना, जिम्मेदारी लेनी ही होगी। मेरा सुझाव है समीर को तुरंत हटाया जाए वेयर हाउस विभाग प्रबंधक पद से और उसकी जिम्मेदारी गंभीरता से तय की जाए। हाँ, सख्त सजा देनी चाहिए, वरना लोगों को मनाना मुश्किल होगा। राजेश जी, अगर आप बार बार उसका पक्ष लेते रहेंगे तो हमें संदेह होगा कि आप अब भी समूह को सही और न्यायपूर्ण तरीके से लीड कर सकते हैं। हादसे का कारण जांच के दायरे में है। आप इतने जल्दबाजी में निर्णय न लें। सच तो सामने ही है। कई करोड़ का माल एक पल में राख हो गया। इसका और क्या स्पष्टीकरण चाहिए? यही सबूत है कि समीर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता और अपने काम से लापरवाही बरतता है। पापा, आप उसका पक्ष लेना बंद नहीं करेंगे? आप और दादाजी मेहनत से बनाई इस कंपनी को किसी अनजान शख्स के हाथों में सौंप देंगे? राजेश, आप सबकी सलाह मान लीजिए। मैं जानती हूँ आप समीर से प्यार करते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी राजेश समूह को दांव पर नहीं लगा सकते। सभी निदेशक सही कह रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, राजेश समूह बर्बाद हो जाएगा। राजेश जी, हम बेवजह सख्त नहीं हो रहे हैं। जब से यह तथाकथित बड़े मालिक वापस आया है, कंपनी में हमेशा मुसीबतें हो रही हैं। पहले वेयरहाउस विभाग के जाओ झीगुओं का मामला हुआ, अब ये अनजान आग का हादसा हुआ है। मेरे ख्याल से कंपनी की किस्मत खराब नहीं है, बल्कि कोई शख्स ही बुरी किस्मत लाया है। और आप राजेश जी, आप सही और गलत में फर्क नहीं करते और अपने लोगों को तरजीह देते हैं। आप में क्या योग्यता है अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने की? हाँ राजेश जी, अगर आप अपनी राह पर अड़े रहेंगे तो हमें अस्थायी शेयरधारकों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव देना पड़ेगा नया अध्यक्ष चुनने के लिए। हाँ, हम आंखें मूंद कर नहीं देख सकते। राजेश, समूह आप और आपके बेटे के हाथों बर्बाद हो जाए। पापा, आग की घटना मैंने पूरी तरह जांच कर ली है। सब देखिए। आदित्य जी, आप चिंता न करें, यकीनन आपका काम कर दूंगा। पता चला यह उसी ने करवाया था। आदित्य, वेयरहाउस विभाग का मामला तुम्हें पता था। मैं कम नजर आने वाली जगहों पर छोटी छोटी नजरें रखता हूं। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? इस बार फिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम सचमुच बेवकूफी में भी प्यारे हो। झूठा है, सब जाली है। समीर, तूने मुझे फंसाया है। प्यारा, आग लगाना, नाम लगाना। घर का भेदी, घाट का पानी। तुम लोग लड़ना बंद करो। रुको, रुको। दादाजी, 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 मुझे बचाओ। पापा मुझे मारने पर है। मैं बेकसूर हूं, मैं बेकसूर हूं।
यह सब समीर उस लड़के का झूठ है दादाजी। पापा, आप नहीं जानते, उसने आग लगाने के लिए लोगों को भेजा, सबूत साफ हैं। चुप रहो। घर का मामला घर में रहना चाहिए। नम कुछ चीज है घर में बंद दरवाजे के पीछे ही कही जाती हैं। तुम लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बाहर के लोग देखेंगे, डर नहीं है। आज इस मीटिंग रूम में जो हुआ, तुम सब जो यहाँ बैठे हैं, अगर एक भी शब्द बाहर गया तो तुम जानते हो प्रताप जी के तरीके क्या हैं। मीटिंग खत्म। राजेश परिवार के लोग मेरे साथ चलो। मैं अभी जिंदा हूं। रिश्ते की पहचान, इतना बड़ा मामला तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। कैलफोर्ड खुद ही फैसला ले लिया। सारे शहर में चर्चा हो रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब किसी काम का नहीं रहा और तुम मनमानी कर सकते हो? पापा, समीर मेरा बेटा है और आपका अपना पोता है। मैं उसे 20 सालों से ढूंढ रहा हूं, 20 सालों से उसका इंतजार कर रहा हूं और 20 सालों से अपराधबोध से जूझ रहा हूं। अब वह लौट आया है। मैं बस उसे सम्मान से एक पहचान देना चाहता हूं। क्या यह गलत है? पहचान? राजेश परिवार की पहचान? यह सड़क किनारे बिकने वाली सब्जी तो नहीं है जो मन हो दे दो। पहले भी मैंने कहा था, गांव की औरत, वह क्या अच्छी परवरिश दे पाएगी? 20 साल बीत गए। मुझे तो लगता है उसने जरा भी तहजीब नहीं सीखी। मेरे ख्याल से वह तो हमारे राजेश परिवार की दौलत के पीछे आया है। राजेश परिवार, शायद प्रताप जी की नजरों में यह एक बहुत ऊंचा मुकाम है, लेकिन मेरे लिए 20 साल पहले मुझे और मेरी मां को दरवाजे से धकेल देने वाला राजेश परिवार इस खून के रिश्ते के अलावा और क्या है जिसके लिए मैं लालच करूं? दादाजी, आप देखिए, इसका यह कैसा रवैया है। अभी आया है और आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा है। यह आपको बिल्कुल नहीं मानता, हमारे राजेश परिवार की कोई अहमियत नहीं देता। आदित्य, ज्यादा मत बोलो। समीर बाहर रहकर जंगली हो गया है, कोई तहजीब नहीं है। राजेश देखो, वह वापस आते ही पापा को नाराज कर देता है। दादाजी, बड़े भाई का यह मतलब नहीं है, वह बस अभी लौटा है, आप गुस्सा न करें। बगावत, सब उल्टा हो गया है। एक अज्ञात पृष्ठभूमि वाला बिना तहजीब की चीज राजेश परिवार में आकर बकवास कर रहा है। राजेश यही है वह जिसे तुमने इतनी मेहनत से ढूंढ कर लाया था। पापा, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं। मेरी इस जिंदगी में मेरी कोई खास चाह नहीं है। मैं बस यही सोचता हूं कि मेरा बेटा जल्दी मेरे पास लौट आए। मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। पापा, आप सोचिए, अगर आप होते, किसी ने मजबूर किया होता, 20 साल अपने बेटे को न देख पाते, आपको कैसा लगता? आपको दर्द होता? हाँ? छोड़ो भी, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी गर्दन तक मिट्टी पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल नहीं कर सकता। राजेश परिवार की यह नाव, एक दिन तुम्हें ही इसे संभालना होगा। ठीक है, डीएनए टेस्ट करवा लो। काले अक्षर सफेद कागज साबित कर देगा कि वह हमारे राजेश परिवार का खून है। आगे की बातें तुम लोग खुद तय करना, मैं नहीं पूछूंगा। आगे की बातें तुम लोग खुद तय करना, आगे की बातें तुम लोग खुद तय करना। पापा, आप मान गए? तो हम अभी करते हैं, फौरन। समीर, तुम क्या कहते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शुक्रिया पापा। काका, फोन करो शहर का केंद्रीय अस्पताल पहचान विभाग के डॉ. गुप्ता को। उनसे कहो कि अपना सामान लेकर हमारे घर आएं और टेस्ट करें। तुरंत, अभी। जी मालिक। पापा, आपने बहुत सोचा है। विज्ञान का तरीका सबसे न्याय संगत है और लोगों की बातों को भी रोक सकता है, ताकि लोग बुराई न करें और परिवार को दुख न हो। दुख होगा या नहीं, जब पहचान का रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। मालिक, डॉक्टर आ गए हैं। प्रताप जी, राजेश जी, आपका फोन लगा, मैं तुरंत आ गया।
डॉ गुप्ता के द्वारा बताए गए व्यक्ति। मुझे भरोसा है। शुरू करें। प्रताप जी, राजेश जी, सैंपल हम लैब में भेजेंगे, जल्दी प्रोसेस करेंगे, जल्दी से जल्दी 4 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। रिपोर्ट मैं खुद लाकर दूंगा। आपको परेशानी दी। आप चिंता न करें, हमारे सेंटर की प्रामाणिकता आप जानते हैं। मालिक, डॉक्टर आ गए हैं। प्रताप जी, राजेश जी, सभी पहचान रिपोर्ट आ गई है। जीन टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार तुलना और विश्लेषण से संचित पितृत्व सूचकांक 10,000 में 1 से भी कम है। श्री राजेश जी और श्री समीर जी के बीच कोई जैविक पिता पुत्र संबंध नहीं है। यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा बेटा समीर जानता है। वे सारी बातें सिर्फ हम बाप बेटा ही जानते थे। समीर, तुम मुझे बताओ, यह सच नहीं है। उसने जरूर गलती की है। गलती हो गई है। झूठ, सचमुच झूठ निकला। पापा, आप होश में आ जाइए। वह तो बस एक पूरा का पूरा धोखेबाज है। लेकिन तुम्हारा एक्टिंग तो कमाल का है। तुम तो हमारे पूरे परिवार को ही धोखा देने वाले थे। गुआडोंग, सच तो सामने है। काले अक्षरों में सफेद कागज पर विज्ञान भी क्या झूठ बोल सकता है। वह एक धोखेबाज है। वह तो हमारी संपत्ति हड़पने आया है। नहीं बड़े भाई, यह कैसे हो सकता है? प्यारा, बहुत ज्यादा हो गया। तुमने हमारे राजेश परिवार को धोखा देने की हिम्मत की। कोई है? इस ढोंगी प्यारे को पकड़कर उसकी टांगें तोड़ दो और सड़क पर फेंक दो, ताकि सबको पता चले हमारे खानदान का नाम लेने वालों का क्या हाल होता है। रुको। प्रताप जी, अचानक आने के लिए मेरी अशिष्टता के लिए क्षमा करें सोनिया, लेकिन आज मैंने आपके लिए एक छोटा उपहार लाया है। आपकी मदद करने की आशा है, अंधेरे को दूर करने में, सच्चाई देखने में। यह डॉ सिंह शहर का केंद्रीय अस्पताल का पहचान केंद्र का सहायक प्रमुख है। नहीं, बाहरी तौर पर शानदार, लेकिन अंदर ही अंदर जुआ खेलने का आदी है। ओमनपुर जीन कैसीनो में 3 दिनों में 37 लाख रुपए हार गया। आज एक अज्ञात विदेशी खाता उसकी पत्नी के खाते में जमा किया गया है। 50 लाख रुपए। प्रताप जी, राजेश जी, माफ कर दो। उसे नीचे ले जाओ। माफ कर दो राजेश जी। माफ कर दो राजेश जी। माफ कर दो राजेश जी। हमारे संबंधित तकनीशियनों की ट्रैकिंग के अनुसार यह विदेशी खाता है। आदित्य, यह असली पिता पुत्र पहचान रिपोर्ट है। हमारे लोगों द्वारा पूरी प्रक्रिया निगरानी और नमूना लिया गया और स्विट्जरलैंड के प्रमाणित पहचान संस्था में पहचान के लिए भेजा गया। पहचान के नतीजे दिखाते हैं राजेश जी, समीर जी जैविक पिता की संभावना 99.99% है। यह सच है। यह सच है। समीर, यह सब पापा की गलती है। देखो, फिर से तुम्हें खो दिया था। यह झूठ है। यह सब झूठ है समीर। यह सब उसी की साजिश है। उसने मुझे फंसाया है। प्यारा, यह प्यारा जानवर से भी बदतर है। राजेश परिवार में कैसे पैदा हुआ, यह नालायक सत्ता और लाभ के लिए परिवार की खून की लाइन गड़बड़ करने की हिम्मत कर दी। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। पापा, अब तो मुझे कुछ कहने को नहीं बचा है। हाँ, शुरू से लेकर अंत तक, सैंपल निकलवाने से लेकर डॉक्टर को रिश्वत देने तक, सब कुछ मेरी ही साजिश थी। आदित्य, उसे मैंने मजबूर किया था। उसने कुछ नहीं किया। उसे मैंने, उसकी माँ ने धोखा दिया, इस्तेमाल किया। वह एक डरा हुआ बच्चा है। वह डर गया था कि अचानक आए अपने भाई से पापा का प्यार छिन जाएगा, उसकी हर चीज छिन जाएगी। वह बस एक पल के लिए भटक गया था। मैंने, उसकी माँ ने उसे बहका दिया। सारी गलती मेरी, मीना की ही है। बस एक की गलती है। मारना हो मारो, सजा देनी हो दो, सब मुझ पर टूटे। मेरे बेटे को छोड़ दो।
बदतमीज औरत। पता चला सब तुम्हारे पीछे से इशारे पर हुआ। झूठे आरोप लगाए, नाटक रचा। अब तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। मुझे तुमसे तलाक लेना ही होगा। हमारे राजेश परिवार में तुम जैसी आफत के लिए जगह नहीं। पापा नहीं, माँ को अपनी गलती समझ आ गई है, छोटे भाई को भी अपनी गलती समझ आ गई है। मेरी विनती सुनो, उन्हें एक और मौका दो। हम माँ के बिना नहीं रह सकते, यह परिवार टूट नहीं सकता। तलाक? तुम्हारी हिम्मत? राजेश, तुम प्यारे कहने के लायक भी नहीं हो। मेरी माँ के बिना, मेरे नाना के घर की मदद के बिना आज का राजेश परिवार कहाँ होता। अब तुम नदी पार करके पुल तोड़ने लगे हो। सुन लो मेरी बात, तुम प्यारे में इतनी औकात नहीं। चुप रहो, चुप रहो। तुम ये प्यारा, मैंने ही तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। अपने पापा से ऐसे मत बोलो। चलिए, तुम अच्छे से रहना। अपने पापा और दादाजी को और परेशान मत करो। समीर, बहुत अच्छी चाल है। यह गेम में हार गई, लेकिन रास्ता लंबा है। हम फिर मिलेंगे। माँ, दादाजी, सुश्री सु, आज बचाने के लिए धन्यवाद। हमारे राजेश परिवार के खून को बदनाम नहीं होने दिया। यह एहसान, मैं बूढ़ा आदमी इस एहसान को याद रखूंगा। लेकिन हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। आज इतना बड़ा हंगामा किया, हमारे राजेश परिवार के निजी मामलों में दखल दिया। तुम आई ही क्यों हो? तुम्हारे पीछे कौन है? आप बहुत कह रहे हैं। मैंने किसी का काम संभाला है और उसका काम पूरा कर रही हूँ। मैं आज यहाँ आई हूँ सिर्फ सच सामने लाने के लिए, यह सुनिश्चित करने कि किसी बेगुनाह पर इल्जाम न लगे, बस इतना ही। किसका काम संभाला है? कौन है जो हमारे राजेश परिवार की इतनी परवाह करता है? आज परिवार की। प्रताप जी, माफ कीजिए। मालिक के आदेश पर मैं बता नहीं सकती, लेकिन सही वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। मैं चलती हूँ। हम ऐसे ही चले जाएंगे। राजेश परिवार की सारी चीजें उस प्यारे को मुफ्त में दे देंगे? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। चुप करो। अब देखो तुम कैसे हो गए हो। क्या हालत है तुम्हारी? जरा सी मुश्किल आई और तुम जान देने की बात कर रहे हो। मैंने कैसे पैदा किया तुम्हारे जैसा नाकारा बेटा? लेकिन पापा तुमसे तलाक लेने वाले हैं। हम दोनों को घर से बाहर कर दिया गया है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। खत्म हो गया? कौन कहता है? सुनो आदित्य, अब तुम शांत हो जाओ। माँ, तुम अभी फौरन घर वापस जाओ। वापस जाओ? कहाँ वापस? राजेश परिवार, पापा और दादाजी अभी गुस्से में है। मैं वापस जाऊंगा तो अपनी बेइज्जती करूंगा। हाँ, वापस जाओ और अपने पापा को, अपने दादाजी को माफी मांगो। कहो कि तुम गलती से भटक गए थे। मैंने, तुम्हारी माँ तुम्हें बहकाया था। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम सुधर गए हैं। किसी भी तरह तुम्हें राजेश परिवार में रहना है। मैं नहीं करूंगा माँ, मैं ये नहीं कर सकता। उस घर में मैं अब रह नहीं सकता। तुम्हें करना ही होगा। तुम सुनो आदित्य, जरा सी बात पर गुस्सा करने से बड़ी योजना बिगड़ जाती है। राजेश परिवार में रहने पर ही हमारे हाथ में फिर से जीतने का मौका होगा। तुम अंदर रहोगे, मैं बाहर रहूंगी। हम अंदर बाहर मिलकर काम करेंगे, तभी हम पा सकेंगे उस प्यारे की कमजोरी। तभी हम फिर से उसे अपने नीचे ला सकेंगे। तुम समझ रहे हो? लेकिन माँ, तुम अकेली बाहर रहोगी। फिक्र ना करो, माँ इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तुम भूल गए, माँ के हाथ में एक आखिरी जुगाड़ है। छाया स्वामी, राजेश समूह के शेयर हमने योजना के अनुसार स्थिरता से खरीदना शुरू कर दिया है। राजेश जी वर्तमान में आघात से प्रभावित हैं। अभी कंपनी के कामों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यह हमारे लिए सही समय है। कंपनी के अंदर से उन छोटे शेयरधारकों को साफ करने का बेहतरीन मौका। छाया स्वामी, आपके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का स्तर बढ़ाने की जरूरत है। मुझे डर है कि मीना और उसका बेटा जोखिम भरा कदम उठाएंगे। उसका सबसे बड़ा मकसद अभी यह है कि उसका बेटा राजेश परिवार में वापस आ जाए। नागराज, अच्छी तरह जांच करो। उसका वह महानुभाव कौन है? मैं जानना चाहता हूँ। उसका असली हाथ क्या है? हाँ,
पापा, दादाजी, मैं गलत था। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। मैंने अपनी आंखों पर मोम लगा ली थी। सारी गलतियां मेरी हैं। आप मुझे एक और मौका दें, बस एक मौका। पापा, मैं घर जाना चाहता हूं। मैं घर जाना चाहता हूं। मैं राजेश परिवार का बेटा हूं। आप मुझे छोड़ नहीं सकते। मुझे एक मौका दो, बस एक। मुझे एक मौका दो, सुधरने का मौका, ठीक है? मैं बिल्कुल मेहनत करूंगा। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए। छोटे मालिक, आपको अंदर जाने की अनुमति देते हैं। बूढ़ा बदमाश, मुझे बाहर इतनी देर तक घुटने टिकवाए रखा। यह बात मैं याद रखूंगा। इंतजार करो। जब मैं शेयरों पर पकड़ मजबूत कर लूंगा, तब देखते हैं कि तुम अब जैसे ऊंचे बैठे हो वैसे रह पाते हो कि नहीं। और समीर, वह प्यारा, मैं तुम्हारी हर चीज को चूर चूर कर दूंगा। हेलो। मां अंदर चला गया। हालात कैसे हैं? बहुत देर तक घुटने टेके रहे, लेकिन आखिरकार अभी के लिए तो रुक गए। अच्छा, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ पहला कदम है। तुम्हें अपनी मौजूदा हालत याद रखनी है, अच्छी तरह याद रखनी है। अभी तुम्हें बस एक ही काम करना है, वह है नाटक। बेवकूफ बनने का नाटक, छोटे बनने का नाटक, पछतावा दिखाने का नाटक। अपने उस बिगड़े हुए लड़के वाले अंदाजा को एकदम साफ कर दो। रही बात समीर की, अभी उसे छेड़ो मत। छोटी सी बात पर धैर्य न खोना, वरना बड़ी योजना बिगड़ जाएगी। जब हम तैयार हो जाएंगे तो मौके की कोई कमी नहीं होगी उसे हमेशा के लिए खत्म करने का। मैं समझ गया मां जी। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? पिछली बार तुमने मुझसे कहा था, वह महानुभाव, तुम उससे संपर्क कर पाए? संपर्क कर लिया है, लेकिन काफी मेहनत लगी। खुशकिस्मती से उसने हामी भर दी। हम कार्रवाई करने की सोच सकते हैं। उसने मदद करने का वादा किया? क्या शर्तें हैं? इसकी कीमत छोटी नहीं है। उसने कहा है कि सफलता के बाद राजेश समूह के 50% मुनाफा चाहिए। क्या 50%? वाह, यह तो लूट है। यह राजेश परिवार को मुफ्त में उसे देने के बराबर है। चुप रहो। बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो शिकार नहीं कर पाओगे। तुम सोचते हैं कि अभी मोल तोल का समय है। उसके पीछे की ताकत और संसाधनों के बिना हमारे पास जीतने का मौका भी नहीं है। याद रखो, बस इंसान बचे रहें, और पद बचे रहें, तो मौके बाद में भी मिलेंगे। इस मुनाफे को धीरे धीरे वापस ले लेंगे, बल्कि पूरी रकम और ब्याज भी। ठीक है माँ, मैं समझ गया। तुम बताओ क्या करना है, मैं वैसा करूंगा। याद रखो, स्थिर रहो, पक्का स्थिर रहो, जब तक मैं तुम्हें अगला निर्देश नहीं देती। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समीर तुम पर हावी हो जाए, तुम्हें मुस्कुराते हुए सहना होगा, समझे? ठीक है। समीर, हम देख लेंगे। ठीक है, समझ गया। एक और महान उपलब्धि समूह ने अभी सूचना दी है। पूर्वी शहर परियोजना से सहयोग वापस ले लिया है। यह इस महीने का चौथा मामला है जब साझेदार अचानक पलट गए हैं। शेयर की कीमत में भारी गिरावट। बाजार पूंजीकरण लगभग 10 अरब घट गया। बैंकों ने लगातार कर्ज वसूलना शुरू कर दिया है। पक्का कोई पीछे से षड्यंत्र रच रहा है, हमारे राजेश परिवार को निशाना बना रहा है। पापा, आप भी ज्यादा चिंता न करें। हमारे राजेश परिवार के पास पर्याप्त पूंजी है। निश्चित ही इस मुश्किल से उबर जाएंगे। मेरी क्षमता सीमित है, लेकिन मैं भी परिवार की चिंता कम करना चाहता हूं। मैंने सुना है हाल ही में वैश्विक पूंजी का बोलबाला है। उनके पास भरपूर पूंजी है। उनकी ईशा जी बहुत चालाक है। अगर इस मौके का फायदा उठाया जाए, उनकी वैश्विक पूंजी को हमारे राजेश समूह की मदद करने के लिए राजी कर लिया जाए, या फिर बस सहयोग का संकेत भर दिया जाए, तो निश्चित ही वे मौका परस्त लोग चुप हो जाएंगे। हमारा राजेश परिवार इस संकट से भी कुछ देर के लिए राहत पा सकेगा। आदित्य,
तुम सच में ऐसा सोचते हो? तुम परिवार की मदद कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी है, लेकिन वैश्विक पूंजी की ईशा जी मानदंड बहुत ऊंचे हैं। हमारे राजेश परिवार की मौजूदा स्थिति में मिलना मुश्किल होगा। मुझे पता है, मैं पहले बेवकूफ था, तुम्हें निराश किया, लेकिन मैं भी राजेश परिवार का बेटा हूं। मैं बस देखता नहीं रह सकता। अगर 1% मौका भी हो, मैं भी कोशिश करूंगा। अगर नाकामयाब भी हो जाए, हमने कम से कम कोशिश की। अरे आदित्य, तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। ठीक है, तुम वैश्विक पूंजी जाकर मिलो। ईशा जी से मिलना। याद रखो, रवैया विनम्र रहना जरूरी है। ठीक है पापा, मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। ठीक है, मैं अभी तैयारी करता हूं। हाँ। ईशा जी, नीचे एक श्रीमान आदित्य जी हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। छाया स्वामी, वो खुद आ गए हैं। क्या योजना में कोई नया बदलाव है? जल्दी ले आओ, सीधे मेरे ऑफिस में। किंवदंती वाली वैश्विक पूंजी, अगम्य ईशा जी, लगता है इतनी भी खास नहीं है। बस राजेश परिवार के बेटे का नाम सुनते ही तुरंत अंदर आने दिया। लगता है हमारे राजेश परिवार की इज्जत सागर नगर में अभी भी कायम है। शायद यह महिला सीईओ पहले से ही हमारे राजेश परिवार से जुड़ना चाहती थी। अंदर आइए। छा आदित्य। ईशा जी, मैं इस बार आया हूं। सिक्योरिटी, अंदर आओ। इन महोदय को तुरंत बाहर निकालो। चलिए। ईशा जी, ये क्या मतलब है? मैं राजेश समूह का आदित्य हूं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने आया हूं। आप इस चेहरे को याद रखना। आज के बाद मेरी अनुमति के बिना इसे कभी भी वैश्विक पूंजी में कदम नहीं रखने देना। मुझे मत छुओ, मैं खुद जाऊंगा। समीर के सामने शर्मिंदा नहीं होना। पापा। आदित्य वापस आ गए। कैसा रहा? ईशा जी से मिले, बातचीत ठीक चली? पापा, आप फिक्र न करें, बहुत अच्छा रहा। ईशा जी बाहर से थोड़ी सहत लगती हैं, लेकिन हमारे राजेश परिवार में उनकी काफी दिलचस्पी है। हमने काफी देर तक बात की। शहर के पूर्वी हिस्से वाली हमारी प्रोजेक्ट में वह सहयोग करना चाहती हैं। उन्होंने मुझे डिनर पर भी बुलाया था, मैंने मना कर दिया। आखिर पहली मुलाकात थी ना, सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आदित्य, तुमने इस बार बहुत अच्छा किया। हमें बस वैश्विक पूंजी से संपर्क बना लेना है, तो निश्चित तौर पर हमारे राजेश परिवार का संकट टल जाएगा। समीर, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरी सफलता से तुम्हें दुख हुआ क्या? या फिर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? बिल्कुल नहीं। बस तुम तो अनुमान से कुछ जल्दी लौट आए। हमने बस खूब अच्छी बातचीत की, इसलिए थोड़ा जल्दी लौट आया। तुम एक अभी विदेश से लौटे देहाती हो, तुम क्या जानो? यहां बकवास मत करो, फूट डालने की कोशिश मत करो। समीर, क्या तुम भी ईशा जी को जानते हो? नहीं पापा, बस सुनाई बातें हैं। आदित्य की बातचीत सफल रही, यह अच्छी बात है। मैं पहले चला। ठीक है। शुभकामनाएं। समीर, तुम कौन होते हो? मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत? ईशा, तुम यह बदतमीज औरत। और समीर, मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। वैश्विक पूंजी,
जब मैं राजेश परिवार पर पूरी तरह काबू कर लूंगा, तुम्हारी वैश्विक पूंजी को हड़प लूंगा। यह भी मुमकिन है। सुना है राजेश परिवार का वह बेटा जो बाहर खो गया था 20 साल से, वह बड़ा बेटा आज औपचारिक रूप से सामने आ रहे हैं। सामने आने से कहीं ज्यादा सुना है राजेश जी उन्हें सीधे समूह के मुख्य स्तर पर ला रहे हैं। वापस आते ही सौतेली माँ और छोटे भाई को लगभग नंगे हाथ बाहर निकाल दिया। यह तरीका आसान नहीं है। लगता है राजेश परिवार का ये तालाब इस लौटे हुए राजकुमार द्वारा पूरी तरह गंदा कर देगा। अब से तो राजेश समूह में बड़ा बदलाव आने वाला है। चुप रहो, वह पूर्व राजकुमार वही है। छोटे भाई तुम उनकी बकवास न सुनो। बड़े भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमारा परिवार शांति और सौहार्द से रहना चाहिए, बस यही सही है। परिवार शांति और सौहार्द से? रिया, उसने तुम्हें क्या जादू की दवा पिलाई है? जब उसके हाथ में सत्ता आएगी तब हमारे लिए जीने का कोई रास्ता रहेगा। छोटे भाई तुम बड़े भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? चुप रहो। यहाँ मुझे परेशान न करो। सभी अतिथिगण, अब हम आग्रह करते हैं राजेश जी को मंच पर बोलने के लिए। सभी मित्रों, सभी अतिथिगण, आपके आने के लिए धन्यवाद। आज मेरे लिए, राजेश के लिए, हमारे परिवार राजेश परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ दिन है। 20 साल की याद, 20 साल का पश्चाताप आज आखिरकार पूरा हो गया है। मेरे बड़े बेटे समीर, वह वापस आ गया है। मैं सहमत नहीं हूँ। श्रीमती मीना, हम तलाकशुदा हो चुके हैं। यह राजेश समूह का काम है। आपके लिए यहाँ हाथ पांव मारने का अधिकार नहीं है। आपके लिए यहाँ हाथ पांव मारने का अधिकार नहीं है। तलाकशुदा? मैं राजेश समूह के भविष्य के लिए कुछ नहीं बोल सकती। राजेश, तुम ये छोटे प्यारे, तुमने एक अनजान बाहरी व्यक्ति को महाप्रबंधक बना दिया। तुमने हम इन राजेश समूह के लिए 10-20 साल मेहनत करने वाले वफादार कर्मचारियों को कहाँ रखा? तुमने राजेश परिवार के हितों को कहाँ रखा? राजेश जी, मीना का बोलना भले कड़ा है, लेकिन उसकी बात में दम है। समूह के महाप्रबंधक का पद बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम कुछ निदेशकों का एकमत विचार है कि यह कदम बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ राजेश जी, आप अपनी निजी भावनाओं को पूरा करने के लिए समूह को मजाक में नहीं डाल सकते। ये समीर जी, उनका क्या कार्य प्रदर्शन है, उनका क्या अनुभव है? हम कैसे समूह के शेयरधारकों को जवाब दे सकते हैं? अनुभव, कार्य प्रदर्शन? आप मेरी समझ पर सवाल उठा रहे हैं या मेरे कार्यालयीन निर्णय लेने के अधिकार पर? राजेश, हम भी राजेश परिवार की भलाई के लिए सोच रहे हैं। आप अपनी हथ नहीं छोड़ें। राजेश परिवार की भलाई के लिए आप विदेशी मीडिया को लेकर इस तरह भलाई सोच रहे हैं? श्रीमती मीना, मैं तुम्हें बता दूं, राजेश समूह राजेश का है। जब तक मैं राजेश अध्यक्ष हूं, कौन मालिक है तुम नहीं तय करोगे। राजेश जी, यह एक गलतफहमी है। हम भी गलतफहमी का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से किसी का दिमाग खराब हो गया है। याद रखो, यह शेयर तुम्हें किसने दिए हैं? आज यह खुशी का दिन है, खुशी का मौका है। अगर किसी ने फिर इस बारे में बात की तो मुझे बुरा ना मानना। मैं पूरी तरह से जांच करूंगा कि पीछे कौन है। राजेश, यह तानाशाही है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सभी अतिथिगण, आज मेरे बड़े बेटे समीर के घर वापस आने का जश्न है। अभी थोड़ा सा पारिवारिक मामला था, आप सभी का मूड खराब कर दिया। राजेश आप सभी से माफी मांगता है। जहां तक इस जनरल मैनेजर की नियुक्ति का सवाल है, यह पूरी तरह से मैं राजेश अकेला तय करता हूं। कोई भी समस्या आए, कोई भी नतीजा हो, मैं अकेला जिम्मेदार रहूंगा। जश्न जारी रहेगा। सभी अतिथिगण, आइए सबसे जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं वैश्विक पूंजी वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशा जी का स्वागत करते हैं।
ओह, यह ईशा है। वह आई है। राजेश परिवार का मान बहुत बड़ा है। राजेश परिवार इस बार सचमुच उड़ान भरने वाला है। यह महान व्यक्ति को बुला लिया। राजेश जी कितने गुप्त हैं। वैश्विक पूंजी से इतना गहरा संबंध। पापा, ईशा जी मेरे लिए आई है। वह जानती है आज मैं मुसीबत में है, इसलिए मेरा समर्थन करने आई है। पापा, अभी जल्दी मुझे सीईओ का पद दे दो। राजेश समूह मुझे सौंप दो। वैश्विक पूंजी का समर्थन मिल गया। हमारा राजेश समूह इस छोटी मुसीबत कुछ नहीं है। आप चिंता न करें। मैं वादा करता हूं आगे अच्छे से आपकी सेवा करूंगा। हमारे राजेश परिवार को उन्नति करूंगा। छाया स्वामी, आपका सेवक देर से आया। इन तुच्छ लोगों को आपके मनोरंजन में बाधा डालने दिया। आज आपके वापस आने के लिए आपका सेवक एक उपहार लाया है। वैश्विक पूंजी हमेशा आपके साथ रहेगी। छाया स्वामी, वह समीर को क्या बुलाती है? छाया स्वामी और उसके अधीन भी। हे भगवान, वैश्विक पूंजी की ईशा जी समीर के अधीन है। यह कैसे संभव है? यह सपना है, बिल्कुल सपना। नहीं, बिल्कुल नहीं ईशा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम कैसे हो सकती हो उस प्यारे के अधीन? तुम सब मिलकर नाटक कर रहे हो। ईशा, तुमने मुझे धोखा दिया। उस दिन तुम स्पष्ट तौर पर तुम निश्चित रूप से उस प्यारे से धोखा खाई हो। वह तुम्हें क्या जादू की दवा दे गया? चुप करो। छाया स्वामी का नाम तुम उसे कैसे अपमानित कर सकते हो? मैं ईशा, वैश्विक पूंजी की महिला सीईओ, कोड नाम श्वेता, इस जीवन में एक ही व्यक्ति के प्रति निष्ठा रखती है, छाया स्वामी के प्रति। वैश्विक पूंजी शुरू से अंत तक छाया स्वामी की संपत्ति रही है। आज विशेष रूप से सबूत और उपहार लाई है। मुझे पता था। बड़े भाई सच में बड़े बॉसों का भी बॉस है। ईशा जी भी उनकी ही सबॉर्डिनेट है। हे भगवान, यह सहारा मैं जरूर पकड़ूंगी। अच्छा हुआ मैंने पहले ही उनका साथ दे दिया। अरे माँ, मैं कितनी स्मार्ट हूँ। गलतफहमी है, यह सब एक गलतफहमी है। मुझे भी मीना ने धोखे में रखा था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही समीर जी। हम आपका और श्री समीर जी का पूरा समर्थन करते हैं। समीर, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम्हें लगता है तुमने इस प्यारी सी ईशा को फंसा लिया है तो सब ठीक हो जाएगा? सपने देख रहे हो। मैं यह कदम उठाना नहीं चाहती थी और न ही मेरे पीछे के उस महानुभाव को शामिल करना चाहती थी। तुमने मुझे मजबूर किया है। अब जबकि तुमने हम माँ बेटा की राहें रोक दी है तो फिर कोई भी सुखी नहीं रहेगा। अजय जी। अजय, क्या यह वो जापानी व्यापार संघ का अध्यक्ष है? विक्रम, वह व्यक्ति पूर्वी एशिया के अंडरग्राउंड बैंकिंग और शिपिंग मार्गों पर काबिज अजय परिवार का मालिक है। कहते हैं उनकी ताकत अथाह है। मीना ने तो इससे संपर्क बना लिया है। ये तो सच्चा बड़ा शार्क है। राजेश परिवार अब मुसीबत में है। श्रीमती मीना, आपने मुझे निराश किया है। छोटा सा काम भी नहीं कर पाई। अजय जी, माफ कीजिए। मीना असमर्थ रही, लेकिन मौजूदा हालात में आपको ही न्याय करना होगा। उन्होंने बहुत हद पार कर दी है। तुम वैश्विक पूंजी की ईशा हो ना? मिस ईशा, तुम बहुत होशियार हो और बहुत सुंदर भी, लेकिन एक अज्ञात प्यारे के लिए जान लगाना बहुत अफसोसनाक है। हमारे अजय व्यापार संघ को तुम जैसे प्रतिभाशाली लोगों की जरूरत है। अगर तुम अभी अंधेरे से निकलकर मेरे साथ आ जाओ तो मैं वादा करता हूं नए राजेश समूह में तुम्हारा पद वही रहेगा, बल्कि और भी ज्यादा दे सकता हूं, जैसे कि राजेश समूह के उपाध्यक्ष का पद। क्या कहती हो? और तुम्हारी बारी। समीर, तुम्हारी हिम्मत बड़ी है मेरे पसंदीदा व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ करने की, लेकिन मुझे हिम्मत वाले जवानों की कदर है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह का इंतजाम करूंगा। दक्षिण पूर्व एशिया में मेरे पास एक द्वीप है, वहां एक खदान मजदूर की कमी है। वहां का नजारा भी अच्छा है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। मैं वादा करता हूं
तुम कोयला तब तक खोदोगे जब तक तुम्हारी तीसरी पीढ़ी। विक्रम, तुम किसे कोयला खोदने भेज रहे हो? नागराज, निशा, तुम यहाँ कैसे? बूढ़ा अजय, 3 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया में तुम एक कुत्ते की तरह हमारे हाथों से फिसल गया, चोट का निशान भूल गया और दर्द भी। सागरन नगर में घमंड करने की हिम्मत कर रहा है। छाया स्वामी के सामने भी अपशब्द बोल रहा है। किसने तुम्हें यह कुत्ते का दिल दिया? छाया स्वामी। मैं अनजान था, मैंने पहचान नहीं पाई। छाया स्वामी की महान शक्ति को ठेस पहुंचाई। छाया स्वामी, मेरी जान बख्श दें छाया स्वामी। लेकिन तुम अभी मुझे कोयला खदान में भेजना चाहते थे। मैं अनजान था, मैं बकवास कर रहा था, मेरी जुबान खराब है। छाया स्वामी, आप महान हैं, बड़े दिल के हैं। मुझे एक फूहड़ समझे, मुझे छोड़ दें। निशा, अजय जी कोयला खदान में जाने का इतना शौक है तो एक ऐसा बिना लोगों का द्वीप ढूंढूं। उसे जिंदगी भर खुदाई करने दो, इस जिंदगी में फिर कभी वापस ना आए। छाया स्वामी, मेरी जान बख्श दें। छाया स्वामी, मेरी जान बख्श दें। छाया स्वामी। छाया स्वामी। निशा, छाया स्वामी के स्वागत में यह उपहार लेकर आई हूँ, हिमालय की एक दुर्लभ मूर्ति। आपकी प्रतिष्ठा दुनिया भर में फैले। नागराज, छाया स्वामी के स्वागत में पूर्वी सागर की एक दुर्लभ मोती भेंट है। आपके राजेश परिवार में वापसी की बधाई। परिवार का नाम रोशन करें। आपका सेवक श्वेता वैश्विक पूंजी का अरबों का फंड लेकर आपके हाथ का सबसे तेज हथियार बनने को तैयार हूँ, हर रुकावट को मिटाने के लिए। हे भगवान, सागर नगर की अंडरवर्ल्ड की रानी सोनिया, शहर के आधे से ज्यादा मनोरंजन के धंधे उसी के कब्जे में हैं। वो समीर की ही तो सहायक है। वो भयंकर महिला निशा, कहा जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक हत्यारा निशा, वो उसकी निजी सुरक्षा है। समीर आखिर है कौन? क्यों हर अच्छी चीज तुम्हारी ही होती है समीर? यह परिवार मेरा है, वैश्विक पूंजी भी मेरी होगी, इन तीनों औरतों समेत सब कुछ मेरा होगा। मैं ही असली राजेश परिवार का उत्तराधिकारी हूँ। बहुत बढ़िया भाई। कोई हिले डुले नहीं, हिलना मत। बदतमीज लड़का, रिया को छोड़ दो। आदित्य, जल्दी छोड़ दो, वह तुम्हारी अपनी बहन रिया है। राजेश, शेयर ट्रांसफर समझौता मुझे साइन कर दो। राजेश परिवार मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। निशा, जल्दी छोड़ दो। छाया स्वामी, इन 2 कुत्तों का क्या करें? तुम दोनों। अजय की दास्ता करने में इतना मजा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। निशा, इन दोनों को अजय की तरह समुद्र पर ले जाओ, इस जीवन में फिर कभी वापस नहीं आना। समीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, वह तुम्हारा छोटा भाई है। पापा, मुझे बचाओ, मैं गलत था, मैं सच में जानता हूँ कि गलत था। पापा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पापा, समीर, अब कचरा साफ हो गया है। सागर नगर, कोई नहीं हमें फिर से रोक सकता है। भाई, मैं मेरी माँ और मेरे छोटे भाई तुम्हारे लिए इतने बुरे थे, तुम मुझसे इसलिए नफरत नहीं करोगे, मुझे छोड़ नहीं दोगे। पगली, तुम अब भी मेरी अच्छी बहन है। बस तुम राजेश परिवार को नुकसान न पहुंचाओ, तो तुम मेरी अच्छी बहन है। बड़े भाई, तुम बहुत बुद्धिमान है। मैं जानती थी बड़े भाई सबसे अच्छे हैं। आगे से मैं बड़े भाई की हर बात मानूंगी। छाया स्वामी, सफाई अभियान पूरा हो गया है। अजय व्यापार संघ के बच्चे खुचे लोग, उन्हें भी पूरी तरह हटा दिया गया है। मीना और आदित्य, आपके आदेश के अनुसार उन्हें उनकी जगह भेज दिया गया है। इसके अलावा सागर नगर के सभी अंडरवर्ल्ड ठिकाने पूरी तरह नागराज संघ के नियंत्रण में हैं। अच्छा। छाया स्वामी, सुरक्षा प्रणाली
पूरी तरह अपग्रेड हो गई है। 24 घंटे निशाचर टीम आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है। बिल्कुल सुरक्षित है। 2 बहुत अच्छा। छाया स्वामी। वैश्विक पूंजी पूरी हो गई है। राजेश समूह में पूरी हिस्सेदारी, विरोधी पक्षों की सभी हिस्सेदारी पूरी तरह साफ हो गई है। सागर नगर की टॉप 20 कंपनियां हमारी पैठ और हिस्सेदारी है। आर्थिक नियंत्रण हमारे हाथ में है। बहुत बढ़िया। छाया स्वामी, फोर्ड बुलबुल हाजिर है। मीना के नाम की सभी संपत्तियां और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पूरी तरह चेक हो गए हैं। समूह सिस्टम में कभी भी शामिल कर सकते हैं। सभी संपत्तियां छाया स्वामी के नियंत्रण में है। बहुत अच्छा, बेहद अच्छा। आज से सागर नगर राजेश का है और मैं समीर हूँ तुम्हारा राजा।